शायद सबकी हो गई। करें शुरू हम। आईएसबीएन जुड़ते रहेंगे, 7 लोग हैं मैक्सिमम, 8 9 10 लोग जुड़ेंगे तो हम कोरम पूरा हो गया है, तो आईएसबीएन को शुरू कर लेते हैं। जी जी। चलिए सर मेरे पास 2 केस स्टडी है। एक जी बुक है प्लीज। एसबीएन पार्शियली अप्रूव है, और एक दूसरा है जो यानी आगे लेने का। मे बी एट द एंड आप थोड़ा टाइम निकाल के उसको लाइव दिखाने में भी सर। श्योर श्योर, मैं ये अपना टॉपिक कंप्लीट कर दूं। और महेश, यस सर, आपको यस। आपको एक्सपीरियंस है ऑलरेडी आईएसबीएन का, तो आपको अगर कोई इनपुट ऐड करना हो तो मुझे रोक के हाँ आप ऐड कर सकते हैं, या किसी को और को भी एक्सपीरियंस हो तो मुझे रोक के। नहीं सर, हाँ यस, कोई नॉलेज अपडेशन है, नॉलेज एडिशन है, कर सकते हैं। तो चलिए। नहीं आपने गाइड किया उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सर, बाकी कुछ नहीं। नहीं थैंक यू, नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं आईएसबीएन के लिए तब जाता हूं जब बुक अपलोड करता हूं, तो इसका एक्सपीरियंस फ्रिक्वेंट लगभग बहुत कम मिलता है, क्योंकि एक किताब लिख के अपलोड करने में लोगों को बहुत दिन लगते हैं। तो पर राइट। स्टैंडर्ड सा प्रोसीजर है उनका, वो बहुत ही सिंपल है, एक बार करोगे तो आपको 90% चीजें वैसे ही याद हो जाती हैं। चलिए, आज हम आईएसबीएन डिस्कस कर रहे हैं। आईएसबीएन है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, यानी हमारा जो बुक नंबर है वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। एक इंटरनेशनल, जितनी भी दुनिया में किताबें हैं उनको एक अपने ही स्टैंडर्ड से नंबरिंग की जाती है, और वो नंबरिंग ऑलमोस्ट सारी जगह सेम होती है, सिर्फ नंबर्स चेंज हो जाते हैं, बट पूरी दुनिया में किताबों की नंबरिंग का पैटर्न एक ही रखा जाता है। 2 चीजें चेंज होती हैं, एक तो नंबर्स चेंज होते हैं, एक वो एजेंसी चेंज होती है जो कंट्री टू कंट्री अलग अलग, हर कंट्री में अपनी अलग एजेंसी होती है जो ये नंबर्स इश्यू करती है, अदरवाइज चीजें सेम रहती हैं। आज डिस्कस करेंगे ये क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, और कैसे हमें इसको लेना चाहिए। सबसे पहले ये क्या है? इट इज अ यूनिक न्यूमेरिक कॉमर्शियल बुक आइडेंटिफायर। यूनिक न्यूमेरिकल कॉमर्शियल बुक आइडेंटिफायर। अब इससे 3 चीजें क्लियर हो जाती हैं। पहली बात तो ये यूनिक है का मतलब है पूरी दुनिया में आपकी किताब का एक ही नंबर हो सकता है, वो नंबर पूरी दुनिया में कहीं रिपीट नहीं होगा, ऑल ओवर वर्ल्ड वो नंबर रिपीट हो ही नहीं सकता, तो ये यूनिक है। न्यूमेरिक का मतलब सिंपल है कि नंबर्स में लिखा हुआ है, दैट्स इट। कमर्शियल का मतलब है ये जो नंबर हमें लिया जाता है वो हमारी बुक के 2 पर्पजेज को सॉल्व करता है, एक तो हमारे कमर्शियल पर्पजेज और एक इसकी आइडेंटिफिकेशन। ये कहीं लाइब्रेरी में जाएगी, जहां भी रखी होगी तो इसका अपना एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होगा, और कहां बिकेगी, कितनी बिकेंगी, ये सब चीजें आप अपने इस नंबर से ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो ये कमर्शियली आइडेंटिफाई करता है बुक को, कमर्शियल बुक का आइडेंटिफायर है, यूनिक है, न्यूमेरिक है, बहुत सिंपल। एन ISBN इज असाइंड टू ईच एडिशन एंड वेरिएशन। यहां बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपने अपनी बुक का एडिशन चेंज किया तो आपका ISBN चेंज होगा, आपको वापस उसके लिए ISBN अप्लाई करके लेना पड़ेगा। आपने बुक में कोई वेरिएशंस किए हैं तो जो ओरिजिनल आपकी बुक की मैन्युस्क्रिप्ट थी उसको हिला दिया तो आपको नया ISBN लेना पड़ेगा, क्योंकि जो पुरानी किताब थी उसको अलग से टैगिंग हो चुकी थी, कमर्शियल टैगिंग। आपने अगर उसकी अंदर का मसाला चेंज किया तो आपको उसका आइडेंटिफिकेशन भी बदलना पड़ेगा। एक्सेप्ट एक ही केस है, एक ही एक्सेप्शनल केस है कि आप अपनी बुक की रीप्रिंटिंग कराते हो, चाहे कितनी बार रीप्रिंटिंग कराएं ISBN एक ही रहेगा। अगर मटेरियल इनसाइडर मटेरियल सेम है, प्रिंटिंग आप कितनी बार कराओगे तो वो एक सिंगल ही आइडेंटिफायर आपका वैलिड रहेगा,
बट अगर अंदर कुछ चेंज किया तो आपका आइडेंटिफायर भी चेंज होगा। अब ये होता कैसा है, ISBN इज 13 डिजिट लॉन्ग, 13 नंबर का होता है। अगर 2007 के बाद कोई किताब छपी है तो ये 13 नंबर का उसको ISBN मिला होगा, और अगर 2007 से पहले बुक छपी है उनमें ये 10 डिजिट का होता था। 2007 में ये चेंज हुआ था, तो अभी हमें सबको 13 डिजिट का ही ISBN मिलने वाला है। अच्छा, अब इसका मेथड ऑफ असाइनिंग क्या है? द मेथड ऑफ असाइनिंग एन ISBN इज नेशन बेस्ड, यानी हर कंट्री का अलग अलग मेथड है असाइनमेंट का, और ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। और ये अब असाइनमेंट क्या है कि किसी कंट्री में बहुत सारी किताबें छप रही हैं और किसी में कम छपती हो, तो जिसमें ज्यादा किताबें छपती हैं वहां उसके नंबर को डिफरेंट किया जाता है, यानी उसका इनर स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट कर दिया जाता है। तो वहां ये कंट्री टू कंट्री डिफर करता है। अब हमें क्या करना है, हमारा मेजर कंसर्न है कि हमारी कंट्री में कैसा है, हमारे देश में ये हमारे लिए कैसा अप्लीकेबल होगा। लेट्स उस पर सीधे चलते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है, फायदे क्या हैं इसके? तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया था इसकी डेफिनेशन में कि ये यूनिक इंटरनेशनल आइडेंटिफायर ऑफ पब्लिकेशन है, और ये अलाउ करता है हमारे कंपाइलेशन एंड अपडेटिंग ऑफ बुक ट्रेड डायरेक्टरीज। यानी जो बुक ट्रेड डायरेक्टरीज होती हैं, किताबें बेचने की जो डायरेक्टरीज होती हैं, उनकी कंपाइलेशन, कौन सी किताब कितनी बिकी, कौन सा एडिशन कितना बिका, ये सब जहां जहां डेटाबेस जो है तैयार होता है, उसमें ये काम आता है कि ये वाला जो टाइटल था किसी का कितना बिका, ये वाला ISBN कितना बिका। ये जब डायरेक्टरीज में समराइज करते हैं चीजों को तो वहां ये यूज होता है। ऑर्डरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक्स, किताबों के डिस्ट्रीब्यूशन में ISBN से ही टैगिंग होती है, और ये जो कोड है वो मशीन रीडेबल है। क्यों होती है? क्योंकि किताबें जब बल्क में प्रिंट होके जा रही होती है, अभी तो हम पहली किताब छाप रहे हैं इसलिए हमारे लिए इसका ज्यादा कंसर्न नहीं है, बट जब बल्क में प्रिंटिंग होके जाती है तो ये बार कोडिंग से स्कैन होता है। बार कोडिंग से स्कैन होता है जहां आदमी को याद रखने की जरूरत नहीं होती। सेल्स डेटा मॉनिटरिंग ISBN से किया जाता है क्योंकि वो बार कोडिंग से डिजिटली एक्सेस हो जाता है, डिजिटली रीडेबल है। तो जो बल्क प्रिंटिंग है, बल्क डिस्ट्रीब्यूशन है, वो हमारे इस बार कोड से, और सारा कंट्रोल और मॉनिटरिंग दोनों हो जाते हैं। ये इसका फायदा है। और ये किस किस चीज के लिए इशू होता है, यहाँ ये बड़ी ध्यान देने की वाली बात है कि किस चीज को ISBN मिल सकता है। जितनी भी प्रिंटेड बुक हैं उनको ISBN मिल सकता है, पेम्पलेट्स को भी ISBN मिल सकता है। अगर आपने कोई पेम्पलेट प्रिंट किया और वो सर्कुलेट कर रहे हो आप, तो उसको भी ISBN दे सकते हैं। नॉन प्रिंटेड बुक्स को ISBN मिल सकता है। नॉन प्रिंटेड का मतलब जिन्हें छापना नहीं है, डिजिटल मीडिया पर हमने निकालनी है, उन बुक्स को हम ISBN दे सकते हैं। एजुकेशनल वीडियो को ISBN मिल सकता है, यानी कोई CD-ROM में या ऑनलाइन आपने कोई वीडियो बनाई जो एजुकेट करती हो लोगों को, तो एजुकेट करने के लिए अब हमने क्या किया, वो पेपर पे मैसेज छापना था, कम्युनिकेशन जो हमारा थॉट प्रोसेस था, हम सोसाइटी को या तो पेपर पे दे रहे हैं या हमने इलेक्ट्रॉनिक चैनल पे दे दिया। बात बराबर है, मैसेज देना है सामने, मैसेज देना है तो हम, यस महेश जी मैं आपका क्वेश्चन लूंगा, पूछ सकते हैं सर। सर अगर हम ऑनलाइन कोर्स क्रिएट करते हैं तो इसके लिए भी ISBN हो सकता है क्या? हाँ यस, ऑनलाइन कोर्स अगर हम कर रहे हैं तो। ऑनलाइन कोर्स अगर आपने क्रिएट किया और वो सीरीज ऑफ वीडियोस है, हाँ यानी सर। एक बड़े वीडियो, एक फिल्म को आपने हाँ। ISBN दिया, एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और उस डॉक्यूमेंट्री को आपने क्या किया, सीरीज में ब्रेक कर दिया, यू कैन गेट अ ISBN यस। फॉर दैट। यस, लॉजिक देखें, लॉजिक वही सेम है। आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिकली उसके 4 हिस्से कर दिए, बट वो एक ही का पार्ट है, तो आप हाँ। उसके लिए ISBN ले सकते हैं। ऑडियो बुक्स के लिए ISBN लिया जा सकता है, यानी बुक्स हमने चाहे वीडियो में बनाई है, चाहे बुक हमने ऑडियो में बनाई है, चाहे बुक पेपर पे लिखी है। बट डिपेंड करता है, आपका जो क्वेश्चन था वीडियो कोर्स के लिए,
वो वीडियो कोर्स की जो रिक्वायरमेंट है, जैसे हम प्रिंटिंग बुक में 5-6 चीजें होती हैं, वैसे ही हमारा वीडियो हाँ कोर्स हाँ के लिए जो रिक्वायरमेंट होगी कि उसका इंट्रो कैसे होगा, उसका आउटरो कैसे होगा, वो सारी रिक्वायरमेंट अगर हमारा वो वीडियो कोर्स पूरी करता है तो हम उसके लिए आईएसबीएन ले सकते हैं। सीडी रोम, इंटरनेट सर और एक पब्लिकेशंस। क्वेश्चन। यस प्लीज। हाँ एग्जाम्पल बुक का आईएसबीएन हमें मिला तो जी, सेम टाइटल का दूसरा बुक हो सकता है या नहीं हो सकता? सेम टाइटल का टाइटल सेम। एक कंट्री में सेम टाइटल का बुक एक ही रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म पर नहीं हो सकता। अगर आईएसबीएन के लिए बुक गई है और किसी बुक को पहले से किसी टाइटल पर आईएसबीएन मिल गया है, तो सेम टाइटल पे आपको दूसरा आईएसबीएन नहीं मिलेगा। जब आप सर्च करोगे तो बता देगा कि इसके ऑलरेडी ये टाइटल अवेलेबल है, तो आपको स्लाइटली कुछ चेंज करना पड़ेगा, उसमें स्लाइटली कुछ चेंज कर सकते हैं। एक ही बुक, देखो एक ही बुक को दो थैंक यू सर। लोगों ने छापा और फिर तो उसका जो हाँ आइडेंटिफिकेशन है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन ही हिल गया ना, टाइटल सेम हो गया, आईएसबीएन भले ही राइट अलग हो गया राइट। पर टाइटल सेम हो गया, तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। इसलिए अथॉरिटी उसको डिफर करके चलती है, भले ही स्लाइटली चेंज हो, चेंज होना चाहिए। तो इन सब चीजों को हमें आईएसबीएन मिल सकता है। हमारी जो रिक्वायरमेंट है नॉन प्रिंटेड बुक में आ रही है या इंटरनेट पब्लिकेशंस में आ रही है, दोनों जगह हमारी ई बुक फॉल करती है, तो हम अपनी ई बुक के लिए आईएसबीएन ले सकते हैं। यस, अब आईएसबीएन का स्ट्रक्चर कैसा है? सर आईएसबीएन जी भाई जी। सर आईएसबीएन में और एक इश्यू आ रहा था कि एक ही बुक वहां पर ऑप्शन है, शायद ऑथर के लिए एक ही बुक ऑप्शन है ऐसे तो सर, एक ही बुक कैसे यानी हम मल्टीपल बुक्स ऐड नहीं कर पा रहे हैं कर वहां पर, सकते हैं? मल्टीपल बुक्स ऐड नहीं कर पा रहे हैं। कर पाएंगे कर सर। सकते हैं, ओके हाँ, ओके कर सर। सकते हैं, मल्टीपल बुक ऐड कर सकते हो। ऑथर, आप लॉजिक देखो, एक आदमी बहुत सारी किताबें लिखता है, तो फॉर श्योर वहाँ हो सकता है, वो बिल्कुल होता राइट। है, मैंने किया है। तो अब यहाँ आईएसबीएन का ओके नंबर सर। कैसे होता है, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है। आईएसबीएन का स्ट्रक्चर ये 13 डिजिट का है। ऊपर और नीचे ये जो लास्ट के 5 डिजिट है, इसको आप ना लिखें, ये एडिशनल नंबर है कोई, जिसको हम ध्यान नहीं दें। ये एडिशनल नंबर है, वो किस काम आता है, वो बारकोड प्राइसिंग के लिए काम में आता है। ये जो 13 डिजिट का है, आईएसबीएन के बाद 97819403130992 और सेम नंबर नीचे रिपीट होगा। ये जो पहला पार्ट है, ये वाला पहला पार्ट 13 डिजिट का, ये आईएसबीएन कहलाता है। और इसमें ये 4-5 पार्ट होते हैं इसके, जो हमें इसका डिस्क्रिप्शन बताते हैं। तो ये 4-5 पार्ट में ये जो हमारा पहला है, टेल अस दिस इज एन आईएसबीएन, पहला पार्ट 978, ये हमें बताता है ये आईएस मतलब आईएसबीएन है, और रादर इसको हम EAN बोलते हैं। तो वो EAN क्या होता है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। और ये जो लास्ट में 1 है, 97 चौथा डिजिट है, ये कंट्री या लैंग्वेज ग्रुप को डिस्क्राइब करता है, कंट्री या लैंग्वेज ग्रुप। तो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं उनका ये 1 होता है, इंडिया का ये 8 होता है, इंडिया के केस में ये 8 होगा। उसके बाद का तीसरा जो पार्ट है इसका 6 डिजिट का, वो पब्लिशर की आइडेंटिफिकेशन होती है, यानी पब्लिशर को एक स्पेसिफिक कोड मिलता है, वो कोड यहाँ वो नंबर उसका होगा। और उसके बाद बचते हैं 3 डिजिट, उसमें टाइटल एडिशन एंड फॉर्मेट, 09 टाइटल एडिशन एंड फॉर्मेट, और लास्ट में एक चेक डिजिट है। ये चेक डिजिट जो है, इसकी पूरी प्रोग्रामिंग है, ये आपस में मल्टीप्लाई करके, इसके आइडेंटिफायर को मल्टीप्लाई करके फिर जोड़ के बनाया जाता है, फिर उसका सम निकाला जाता है। ये पूरा का पूरा एक मैथमेटिक का फॉर्मूला है, जिससे हमें निकालने का कोई औचित्य नहीं। अगर किसी को समझना हो तो ऑनलाइन अवेलेबल है ये, ऑनलाइन जाके करना क्या होता है, इन सारे डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है उसके कॉम्प्लीमेंट से, और कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद, किसी ने पूछा आईएसबीएन नंबर टेकन ओनली व्हेन बुक इज पब्लिश्ड बाय पब्लिशर और इट इज एप्लीकेबल, नहीं, सेल्फ पब्लिशिंग के लिए भी आईएसबीएन है, दोनों का ऑप्शन है। अगर आप सेल्फ पब्लिश कर रहे हो तो यू आर द पब्लिशर ऑल्सो अलोंग विद बीइंग ऑथर, आप ऑथर होते हुए पब्लिशर भी हैं, तो पब्लिशर में आप ही का नाम आएगा, या आपकी अपनी फर्म आपने बना रखी है तो आप उसको पब्लिशर बना सकते हो। तो दोनों में ही आईएसबीएन एप्लीकेबल है। तो ये हमारे
5 पार्ट होते हैं। ये जो ब्लैक पार्ट है 6th, ये हमें कंसीडर नहीं करना, ये एडिशनल है। अगर कोई अपना प्राइस टैग भी बारकोड बनाते हैं तो वो रख दिया जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें जो कोड मिलेगा, जो ऊपर का 13 डिजिट वाला ये कोड मिलेगा और उसके लिए हमें अप्लाई करना है। तो ये था हमारा ISBN। पहला वाला 978, ये यूरोपियन सीरियल नंबर है। एक पहले यूरोपियन आइडेंटिफिकेशन आता था बुक्स का, यूरोप के ही नाम से था, जिसको अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर बोल दिया है। पहले वो EAN के नाम से ही जाना जाता था, तो अभी ये ISBN हो गया है। तो 978 एक टैगिंग है कि ये ISBN है, यानी पूरी दुनिया की बुक्स की सीरियल कैसे चलती है। एजेंसी भले ही कहीं की भी हो, पर एजेंसी की जो कोडिंग होती है वो इंटरनेशनल फॉर्मेट पर ही होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक फॉर्मेट यहाँ है, सेम फॉर्मेट अमेरिका में सेम नंबर हो जाए, हो ही नहीं सकता। तो जैसे पासपोर्ट पे सबके सीरियल्स अलग चलते हैं, सेम वे यहाँ सीरियल नंबर अलग चलते हैं। यस सत्या, जुड़ गए आप? स्वागत है सत्या, बहुत दिन बाद आपके दर्शन हुए हैं हमारे क्लास में आज। बड़ी धमाकेदार एंट्री है, पूरे बादल गरज रहे हैं आपके साथ। वॉइस क्लियर नहीं सकते आपकी, नहीं है, पर माइक। यस अभी ठीक है। अभी ठीक है सर? यस अभी ठीक है। चलिए, तो सत्या मैं 10 मिनट ये टॉपिक खत्म कर लेते हैं, फिर बहुत सारा डिस्कशन करेंगे अभी हम। तो अब हम इसकी रिक्वायरमेंट समझ लेते हैं। असली काम, जो असली काम है हमारा, वो ये है कि हमें ISBN लेने के लिए, ये समझ में आ गया ISBN कैसा होता है, कितने डिजिट का होता है, पर्पज क्या होता है, यूज क्या होता है, देता कौन है। और इंडिया में हमारी एजेंसी है राजा राम मोहन रॉय करके एक अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी पूरे इंडिया की बुक्स की ISBN देती है, और वो अथॉरिटी पे अभी चलेंगे, हम समझेंगे उसको। पर हमें ISBN लेने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, और ISBN कहाँ कहाँ छापा जा सकता है बुक पर, तो मैं यहाँ आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ। ISBN को बरसों ऑफ द टाइटल पेज पे छाप सकते हैं, बरसों। अब ये बरसों क्या है, महेश जी ने उस दिन पूछा था, तो मैंने वो क्वेश्चन रखा था रिजर्व करके कि ये फैसला संडे को सुनाएंगे। तो वर्सो और रेक्टो, ये दोनों फ्रेंच लैंग्वेज के वर्ड हैं, जिनको बुक राइटिंग में एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया गया है। हम इंडियंस इतने बड़े दिल के आदमी हैं कि बोली कहीं भी बोली जाती हो, एक बार हमारे देश में बोल दी जाए, उसी को सिर पे लेके और सैकड़ों वर्षों तक ढोते फिरते हैं, सैकड़ों वर्षों तक। मतलब हम कोशिश भी नहीं करते कि हम इसे चेंज कर लें। अब ये वर्सो रेक्टो फ्रेंच में बोले जाते थे। हमने अभी तक 6 लाख किताबें लिख दी हैं, पर अभी तक 6 लाख किताबों को लिखने के बाद भी हम में से किसी ने हिम्मत नहीं की कि इसको दायां बायां बोल दें, किसी ने हिम्मत नहीं की। अभी भी वर्सो रेक्टो ही होता है, अथॉरिटी भी नहीं चेंज करती। और हम तो खैर सोच ही नहीं सकते, जब अथॉरिटी नहीं कोशिश करती, अथॉरिटी भी डॉक्यूमेंटेशन अभी वर्षों में ही मांग रही है, अब समझ में नहीं आता क्यों। तो है क्या, ये मैं बता दूं। जैसे ही किताब खोलेंगे, पहला पेज पलटेंगे, उसके बाद जो पेज आता है, पहला पेज, उस पर आपका टाइटल लिखा होता है अंदर भी। आपने देखा हो किताब खोलते ही जैसे ऊपर टाइटल लिखा है, वैसे ही पहले पेज पे बीच में टाइटल लिखा रहता है। उस पेज को पलटने के बाद अब आपके सामने 2 पेज आते हैं, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड। लेफ्ट को बोलते हैं वर्सो और राइट को बोलते हैं रेक्टो, ठीक है। दायां बायां या उल्टा सीधा, फ्रेंच लैंग्वेज में उल्टे सीधे को वर्सो रेक्टो बोला जाता है। हमने आज तक वो वर्सो रेक्टो ऐसे के ऐसे एक्सेप्ट किया हुआ है। तो वर्सो का मतलब है कि जो पेज टाइटल पेज के बैक साइड में आएगा, उसे हम टाइटल वर्सो कहेंगे, और जो पेज उसके सामने होगा उसको रेक्टो कहेंगे। यस महेश जी, आपका कुछ इनपुट था। सर ये आप जो राइट हैंड साइड वाला बोल रहे हैं वो
बैक कवर के पीछे वाला बोल रहे हैं या इमीडिएटली आफ्टर? मैं ओपन पेज का जो करके टाइटल होता बताता है हूँ। वो? आपकी कोई भी एक किताब होगी ना, वाह एक किताब का कवर होगा, जैसे ये सर, सामने कोई दिखाई दे रहा है, कवर होता है किताब का एक ऊपर एक वाला बुक है कवर, आपके हाथ में, यानी जो टॉप नहीं, पे आपके कवर। हाथ में एक कोई बुक है सर? मैं 1 मिनट दिखा देता हूँ, फिजिकल एक बुक मिनट, आपके पास? प्लीज जस्ट सर, ए मिनट, प्लीज, मैं यानी कुछ लाइव Uh, yes, sir. I have right now, sir. अपना वीडियो ऑन करिए। Yes, yes, प्रवीण sir. जी, अपना वीडियो ऑन। अभी वीडियो ऑन है सर। नहीं, आपका वीडियो नहीं ऑन है हो गया सर अभी? यस, अभी नहीं। एक सेकेंड सर, हो गया है। कैसे हम सभी को समझ में आएगा कि एग्जैक्टली जो क्लैरिफिकेशन है ना, शायद लुकमान सर, हाँ अभी हो गया आपका प्रवीण जी वीडियो ऑन। सॉरी सर, यानी एग्जैक्टली समझने के लिए मैं क्वेश्चन पूछा। कोई बात नहीं। देखिए, ये किताब है मेरे हाथ में, दिखाई दे रही है सबको? सर ये शेयरिंग नहीं, शेयरिंग करिए, यानी फुल स्क्रीन दिखा देगा आपका। यस ये किताब है, उल्टी दिखाई दे रही होगी आपको। यस यस। अच्छा, इस उल्टी किताब नहीं सर, को सही है सर। जब ओपन करेंगे ना, सीधा तो दिखा देगा। हाँ, ओपन करेंगे तो एक और सेम टाइटल पेज दिखाई देगा आपको। अंदर घुसते हैं तो पहला पेज भी आपका टाइटल ही लिखा होता है। तो यहां तक ये भी टाइटल पेज ही कहलाता है, ये कवर कहलाता है और ये टाइटल पेज है। असली टाइटल पेज तो ये है हमारा, जो अंदर किताब शुरू होती है। अब इसको पलटते ही यहाँ एक उल्टा पेज है और यहाँ एक सीधा पेज है। तो जो उल्टा पेज है लेफ्ट साइड वाला, हाँ यहाँ आपकी कौन हाँ पब्लिशर है, कितने रुपए की किताब है और कॉपीराइट, ये जो लेफ्ट साइड है। ये जो लेफ्ट साइड वाले पेज पर, इस पेज का ही नाम वर्सो है, टाइटल वर्सो बोलते हैं। और अब इसके सामने जो लिखा है, सामने जो पेज है, उसको हम रेक्टो बोलते हैं। तो रेक्टो का ज्यादा यूज होता नहीं है आईएसबीएन में, इसलिए आपको रेक्टो नाम ज्यादा सुनाई नहीं देगा। वर्सो इसका एसेंशियल पार्ट है। तो वर्सो, वो जो टाइटल वर्सो मैंने आपको भेजा था, वो यही था कि टाइटल वर्सो का मतलब है जो उल्टे पेज पे, टाइटल पेज के बाद जो कुछ लिखा जाता है उसको उसी ऑर्डर में लिख के एक पेपर पे हम बना लेते हैं, और वो आईएसबीएन नंबर के लिए बहुत जरूरी होता है। शायद ये बात क्लियर होगी सबको। कोई भी किताब आप उठाओगे तो आपको ऐसे ही दिखाई देगा। इस बुक का लास्ट बैक पेज एक बार प्लीज समझाइए सर। बैक पेज पर क्या क्या होना चाहिए? यस, क्या आप बात को सिखाने वाले हैं? यस, बैक पेज एक्चुअली, बैक पेज पे ये हमारा पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है, पर मैं बता देता हूँ बैक पेज पे क्या क्या होना चाहिए जो इसेंशियल है। यानी आपका ये जो आपका बारकोड है जो आपको आईएसबीएन मिलेगा, वो आप यहाँ बैक पेज पे रखें। हाँ, ये रखना जरूरी है आपको, ठीक है, प्रिंटिंग बुक में। और बाकी आप अबाउट ऑथर लिख सकते हो, ऊपर कुछ भी लिखे, यहाँ आप अपनी प्राइस और ये आपका जो आईएसबीएन नंबर है वो आपका प्रिंट होना चाहिए। अगर वो वहां नहीं प्रिंट है तो आपकी बुक पे वो कहाँ प्रिंट हो, एक जगह आपका इसेंशियल है छापना, अगर वो प्रिंट आपका पेपर बैक में जा रहे हो तो। अदरवाइज वो आपकी चॉइस है कि आप बैक पेज पे आप अबाउट द ऑथर लिख रहे हो, या बैक पेज पे अपनी दूसरे एडिशंस के बारे में लिख रहे हो, दूसरे टाइटल्स के बारे में लिख रहे हो। जनरली दो ही चीज लिखी जाती है बैक कवर पे, या तो अबाउट द ऑथर विद फोटो या विदाउट फोटो, या आपके दूसरी बुक्स के दूसरी पब्लिकेशंस के नाम लिखे जाते हैं। उसके लिए आप फ्री हैं इन दोनों चीजों में से कुछ भी लिखने के लिए, बट नीचे वाली जो स्ट्राइप है उस स्ट्राइप पे आपको ये लिखना होगा। अगर पब्लिकेशन है आपका तो आप पब्लिकेशन लिखेंगे और उसके बाद आप अपना आईएसबीएन नंबर लिखेंगे। दो चीजें उसमें एसेंशियल है। चलिए सर सेल्फ पब्लिकेशन है तो उसको ब्लैंक छोड़ा जाए सर? सेल्फ पब्लिकेशन में ब्लैंक छोड़ सकते हैं, सेल्फ पब्लिकेशन में जरूरत नहीं है। पर मैं ये चाहूंगा कि अगर आप सेल्फ पब्लिकेशन में भी जा रहे हैं और आपने काम करना ही है तो एक छोटी सी फर्म अपनी बना ही लें। सब लोगों को अगर बिजनेस में जाना है तो देर सवेर आपको एक छोटी सी फर्म बनानी पड़ेगी। उसी फर्म में आप अपने जब ऑब्जेक्टिव्स लिखोगे ना, जब आप उसे रजिस्टर कराओगे, तो ये रादर ये इस क्लास का हिस्सा नहीं है, पर क्योंकि मैं आप ही के चीजों से गुजरा हूँ जहाँ से हो सकता है आप गुजर रहे हो या आप मेरे से पहले गुजर के आ गए हो। तो आपको क्या करना है, जब आप काम शुरू करोगे तो आपको एक छोटी सी फर्म रजिस्टर करा लेनी चाहिए।
ताकि आपकी अपनी पर्सनल लायबिलिटीज एक फर्म की लायबिलिटीज पर कन्वर्ट हो जाए। आप उसके संचालक हो सकते हैं, आप उसके प्रोप्राइटर हो सकते हैं, आप उसके पार्टनर हो सकते हैं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटीज आपकी उस फर्म की हो जाएंगी और आपको थोड़ा फ्रीडम आ जाएगा चीजों में। जब जब आप कुछ काम करेंगे, कहीं कोई पायरेसी में फंस गए, कहीं कोई इश्यू आ गया, तो वो फर्म के ऊपर आ जाता है और फिर आपको लीगली थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है अपने को सेव करने के लिए। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि फर्म जब रजिस्टर कराते हैं तो एक से ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स आप लिख सकते हैं एक फर्म के, एक से ज्यादा ऑब्जेक्टिव। यानी अगर आप राइटर हो तो जिंदगी में सिर्फ राइटर होने से तो दाल रोटी चलती नहीं, क्योंकि अभी शुरू हो रहे हैं तो काम आपको कुछ और भी करोगे। तो इंडिविजुअली आप एक काम दो काम करोगे, बट एक फर्म जब काम कर रही है तो मल्टी ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं एक फर्म के, जो एक पब्लिकेशन भी कर सकती है, ट्रेनर भी हो सकते, ट्रेनिंग भी दे सकते हो, पढ़ा भी सकते हो, या कुछ ट्रेडिंग कर रहे हो आप वो भी कर सकते हो। तो आप एक फर्म के ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन कर सकते हो कि ये फर्म 10 तरह के काम करती है, उसी में आपने एक पब्लिकेशन लिख दिया, दैट्स इट। अब पब्लिकेशन लिख दिया तो आप अपनी उसी फर्म का नाम एज ए पब्लिकेशन यूज कर सकते हो। फॉर फ्यूचर बता रहा हूं, आप ऐसा कर सकते हैं। एक तरीका ये हो गया। सर चलिए, पब्लिश के लिए कुछ अलग फॉर्म बना? हाँ सर अभी इसके तो लिए थोड़ा सा बता दें क्या करना पड़ता है। हाँ, आपको पब्लिकेशन बनाने के लिए उसको अभी तो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट, उसको जब आप रजिस्टर कराओगे आप अपनी फर्म को, वो एक होती है शॉप एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट करके एक एक्ट है। उस एक्ट में 300 रुपए की फीस करेक्ट, शॉप लगती है ऑनलाइन, शॉप एक्ट बोलते हैं उसको। हम्म 200 या 300 रुपए फीस होती है स्टेट की। स्टेट की वेबसाइट पे आप अप्लाई कर देते हो और उसको अप्लाई करने के बाद आपको 2 फोटो चाहिए हम्म होते हैं कि आप अपने घर में या ऑफिस में अंदर जहां भी टेबल कुर्सी डाली हुई है उस टेबल कुर्सी का आप फोटो ले दोगे अंदर का। एक फोटो उस फर्म के नाम से कोई आप साइन बोर्ड बना के बाहर लटका दोगे, एक फोटो उसका ले दोगे। 2 फोटो लेने के बाद ये 2 अपलोड होंगे। प्रोप्राइटर का पैन कार्ड अपलोड होगा, प्रोप्राइटर का रेजिडेंस प्रूफ अपलोड होगा। 200 या 300 रुपए की ऑनलाइन फीस बढ़ जाएगी। उसको देखने के लिए जनरली मैं अपने स्टेट की बता रहा हूँ, 3 दिन का टाइम होता है लेबर इंस्पेक्टर के पास। वो उसको विजिट करे या नहीं करे वो उसकी जिम्मेदारी है, पर 3 दिन में उसकी रिपोर्ट देनी ही पड़ेगी कि ये एड्रेस सही है, ये बंदा सही है, ये फर्म सही है। 3 दिन में वो आपने वो अपनी रिपोर्ट दे देगा, उसके 2 दिन में उसका ऑफिसर, उसके 2 दिन में वो अप्रूव हो जाएगी या ऑब्जेक्शन लग जाएगा। ऑब्जेक्शन को क्लेरिफाई करो और आपका सर्टिफिकेट 3 साल के लिए इशू हो जाएगा। इसके लिए लोग मार्केट में कई कई हजार रुपए लेते हैं, पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सेल्फ जाइए रजिस्ट्रेशन करा लें अगर आपको फर्म रजिस्टर करानी है, इतना सिंपल है। पब्लिकेशन के लिए भी शॉप एक्ट सफिशिएंट है या कुछ और रजिस्ट्रेशन पब्लिकेशन करना के पड़ता लिए है, यानी अलग? अभी तो आपको कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है। पहली बुक छाप रहे हो आप, जब आप ज्यादा बुक कर लेंगे तो पब्लिकेशन को एक अलग हाँ, एक्ट में रजिस्टर कराना पड़ेगा, तो वो आप आगे करा लेना। अभी ओके पहली बुक दूसरी बुक के लिए तो आप अपने ऑब्जेक्टिव डाल के ना, उसमें जो आप मेमोरेंडम बनाओगे अपना यस सर, प्रोप्राइटरशिप का, क्लियर सर। आप उसमें डाल के और कर सकते हो, तो उससे काम चल जाएगा। पहली हेलो, दूसरी वॉइस तीसरी नहीं आ बुक। रहा सर। जी प्लीज। हेलो, हाँ जी, आएगा आएगा। आ गया। हाँ अब आया सर। हाँ रिपीट कर रहे सर प्लीज, लास्ट की 2 लाइनें सर। लास्ट की 2 लाइन ये है कि अगर आपको पब्लिकेशन बनाना है तो अभी आप शुरू में 1-2 किताब के लिए आप पब्लिकेशन एक्ट में उसको रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। आप पहले सिर्फ अपने जो ऑब्जेक्टिव बना रहे हो आप अपनी फर्म के, उस ऑब्जेक्टिव में एक पब्लिशिंग की लाइन ऐड, एक क्लॉज ऐड कर देना, ताकि वो आपकी पब्लिकेशन आपकी बुक पे छापने के लिए वो आपको इनेबल कर दे। इतना सा करना है आपको, तो उससे पर्पज आपका अभी सॉल्व हो जाएगा। फ्यूचर में जब बहुत सारी किताबें छापनी है, जब बहुत सारा कमर्शियली आप इतने हो जाओ कि अब मेरी किताबें बहुत छप रही हैं, कमर्शियल मेरा जो पोर्टफोलियो अच्छा हो गया है, तो फिर आगे की जो रजिस्ट्रेशन है वो आप फॉर्मेलिटीज आगे कर सकते हैं। तब तक ये सेफ है, इसमें कोई इशू नहीं है। चलिए तो हम आगे बढ़े। यस सर। लोकमा जी ये थोड़ा समझ में नहीं आया, ये जो आप बताएं पब्लिकेशन का कैसे किस में ऐड करें?
पब्लिकेशन का सर ऐसा है, मैंने एक ऑप्शन दिया था, अगर ऑप्शनली आप ऐसा करना चाहें। ऑप्शन ये है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, और जैसे ऑथर तो आप पहली बार बुक छाप रहे हो तो इंडिविजुअल आप खुद ऑथर बन सकते हो, खुद ही सेल्फ पब्लिकेशन दिखा सकते हो। बट अगर और भी काम आप करते हो और कर रहे हो, तो व्हाई नॉट यू रजिस्टर अ फर्म फॉर योरसेल्फ। आप अपनी फर्म एक शुरू कर लें, जिससे जो भी वर्किंग लायबिलिटी है वो एक फर्म की हो जाती है, और एक ही फर्म में मल्टी टाइप्स ऑफ सर्विसेज आप दे सकते हो। उसके ऑब्जेक्टिव्स में आप डिफाइन कर दो कि ये फर्म ये काम करेगी, उसकी कैटेगरी 2-3 कैटेगरीज में वो फॉल हो जाएगी। एज एन इंडिविजुअल आप 1-2 काम करोगे तो आपकी आइडेंटिटी डिफरेंट डिफरेंट बनेगी। वहीं एक फर्म जो है वो सारी चीजों को आपस में समेट सकती है। मतलब तो आप क्या करें, एक फर्म रजिस्टर करके वही आपकी सेल्फ पब्लिशिंग की एक एजेंसी बन जाएगी, अगर सेल्फ पब्लिकेशन में जाना चाहते हैं तो। क्योंकि अभी 2-4 किताबें जब तक छापनी है हमें, 1-2-3-4, जब तक पॉपुलैरिटी हमारी आनी है, तब तक हमें कोई पब्लिशर मिलेगा नहीं जो हमें स्पॉन्सर कर दे। स्पॉन्सर करने के बाद उसके बहुत पैसे खर्च होते हैं, क्योंकि शुरू की किताबें ज्यादा बिकती नहीं, इसलिए कोई भी हमें स्पॉन्सर नहीं करेगा। हमें लेना भी होगा तो पेड पब्लिशर लेना पड़ेगा, पेड पब्लिकेशन के पास जाना पड़ेगा, जहां हम उनको पैसे देंगे, वो हमारी किताबें छापेगा, अपना नाम अपना टैग लगाएगा। हाँ, ये बात जरूरी है और ये बात अच्छी है कि आपका अगर पब्लिशर है तो किताब की वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है कि किसी पब्लिशर ने छापी है, तो पब्लिशर का टैग आ जाता है कि पब्लिशर ने छापी है, तो पब्लिशर ने दिमाग लगाया होगा इस पे ऑथर के अलावा भी, तो उसमें वेटेज थोड़ा बढ़ जाता है। तो अगर आपको सेल्फ पब्लिकेशन भी में भी जाना है तो आप अपनी फर्म है तो आप उसे यूज कर सकते हो, नहीं है तो ये 100% ऑप्शनल है। आप अभी अपने नाम से ही पब्लिशर बनो, अपने ही नाम से ऑथर बनो, सेल्फ पब्लिशिंग में ई बुक को छापे। अब समझ में आया सर? हाँ समझ में आया। मतलब उसमें ऐसे इंस्टेंसेस जरूर हुआ होगा कि बहुत सारे बेस्ट सेलर्स है वो सेल्फ नाम से ही चल रहे हैं, हाँ हाँ, तो बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसकी शुरू में मैंडेटरी कोई मैंडेट नहीं है, कोई मैंडेट नहीं है। हाँ बट वैल्यू एडिशन, वेटेज एडिशन में जब जाना होता है तब के ये ऑप्शंस हैं। मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर दिए कि वैल्यू एडिशन, वेटेज हाँ एडिशन समझ की गया। ये चीजें अच्छी होती हैं। पहली किताब के लिए 100% ऑप्शनल है। आप पहली, दूसरी, तीसरी किताबों में आप इन्हें आराम से सेल्फ में ही दोनों जगह अपना ही नाम देंगे, ऑथर में भी और पब्लिशर में भी। सेल्फ पब्लिकेशन की बुक है तो दोनों जगह एक ही नाम जाएगा। हमने कोई पब्लिकेशन के साथ वो कर लिया तो ये मेंशन बुक के कवर में, मतलब आगे पीछे, मतलब ये कौन डिसाइड करेगा? वो पब्लिशर? ये तो मतलब जैसे अभी बुक में हाँ, अगर सपोज कोई पब्लिशर मेरे साथ जुड़ा है, वो पीछे कहीं रहेगा वो ISBN जहाँ पर पब्लिशर अमाउंट का नाम आपका, रहेगा, या अंदर ही बड़ा आप करके लिख देगा वो? नहीं, वो पब्लिशर जो है उसका मैंडेट हो गया कि वो आपके टाइटल वर्सों पे अपना नाम देगा और बुक के बैक कवर पे अपना अच्छा नाम देगा, दोनों जगह उसका नाम आएगा। और जो टाइटल पे सर है उस पे, यस प्लीज, कैन आई ऐड समथिंग सर? यस सत्या। अगर आप ई बुक बना रहे हैं और ई बुक में अगर आप पब्लिशर को दोगे तो दोनों हाथ अपने कटवा लोगे आप। राइट एक कड़वी, मैं थोड़ा कड़वाऊँ थोड़ा सा। राइट राइट। आप ई बुक बनाई और ई बुक आपने राइट्स दे दिया उसको, पब्लिशर को। पब्लिशर आपके मार्केटिंग में 0 पैसा खर्च करेगा, स्पेशली इन ऑनलाइन। ठीक है, आपने एक बार टैप कर लिया। इंडिया में अभी तक ट्रेडिशनल पब्लिशिंग के पास बहुत बड़े राइट्स हैं। ठीक है, और बहुत ही जल्दी मैं एक ऑथर से आपका इंटरव्यू कराऊंगा। उनके लगभग मोर देन 25 to 30,000 बुक्स छप चुकी हैं। 8.5 लाख तो उनको केवल रॉयल्टी आती है साल इसकी की। ठीक है, केवल रॉयल्टी उनको 8.5 लाख रुपए आ रही है। सर नाम। नहीं, नाम मैं डायरेक्ट ही ओके मिलाऊंगा ओके, आपको जूम पे यस उनको। सर, ठीक है, तो यस वो अपना पूरा कड़वा एक्सपीरियंस शेयर ओके करेंगे ओके। कि कैसे कैसे पब्लिशिंग हाउस ठगते हैं। ओके। आप यस। समझ रहे हो, मतलब कैसे लोगों का सी बनाया जाता है, न नए एग्जैक्ट नंबर। और जब आप स्टार्ट कर रहे हैं आपको कोई नहीं जानता आपको। और आजकल अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर सको, कुछ पैसा लगा सको, चेतन भगत ने भी स्टार्टिंग में ऐसे किया। क्या आपको लगता है चेतन भगत की किताबें बहुत जबरदस्त है? नहीं, उसकी मार्केटिंग स्किल जबरदस्त है। मुझे उसकी किताबें कुछ खास नहीं लगा, समझ रहे हैं? एग्जैक्टली सर। उसकी मार्केटिंग ट्रिक्स, मार्केटिंग टैक्टिक्स बहुत जबरदस्त है। उसने स्टार्टिंग ऐसी सेल्फ पब्लिशिंग से, जब वो बन गया थोड़ा सा, वो कॉपीज उसने दिखाई पब्लिशिंग को, भाई मेरी इतनी कॉपीज बिक चुकी हैं राइट। ऑनलाइन। जो एक एक किताब आप ट्रैक कर सकते हो अमेजन पे, उनको देख के उनके जो यार चौंधिया की आंखें, इतनी मेरी किताब बिक चुकी हैं।
फिर उसने नेगोशिएट किया, भाई जब आप बन जाओगे, जब आप कुछ नंबर ऑफ कॉपीज बिक जाएंगे, जब आप उनके पास जाओगे तो उनके पास रिजल्ट दे उसका इतनी कॉपी बिक चुकी है, उसके बाद वो लोग कंसीडर करेंगे। क्योंकि जब आप ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में आते हो, ट्रेडिशनल पब्लिशर आप पे बहुत पैसा खर्च करता है, उसकी अपनी सप्लाई चेन होती है, उसकी अपनी किताबें होती है, अपना नेटवर्क होता है। उस नेटवर्क में आप लॉन्च कर रहा है तो एक तरह पे आप पे एहसान कर रहा है, चाहे रूपा पब्लिकेशन हो, चाहे पुस्तक महल हो, ऐसे लोग जब तक उस किताब में बहुत वजन नहीं देखते वो लोग, और वजन आप तब दिखाते हो भाई देखो भाई ये मेरी किताबें इतनी बिक चुकी हैं। तो कभी एक पर्सन सेशन है, कभी भी ई बुक आपकी है, मेहनत आपकी, डिजाइनिंग आपने है, आपने वक्त टाइप कर दिया भाई इसमें मेरा पब्लिशिंग राइट, आपने वो आपके सारे राइट्स ले लेगा, और ये राइट से होते हैं कई साल तक रहते हैं, आप चाह कर भी किताब चेंज नहीं कर पाओगे। आज जो फड़फड़ा रहा है, जैसे आपका वो जो जिसे आप किसी चिड़िया को देते हो ना कि सर वो लोग मुझे सॉफ्ट कॉपी तक नहीं दे रहे, और बताओ मेरी बुक की सॉफ्ट कॉपी नहीं दे रहे ताकि मैं चेंज कर पाऊं। आप समझ पा रहे हैं मेरी? तो इंडिया में जितने ट्रेडिशनल पब्लिशिंग हाउस हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ ऑल्सो सेल्फ पब्लिशिंग एक बूम है आपके लिए, ठीक है? तो वो ध्यान रखना, पहले अपनी ई बुक, पहले अपनी हार्ड कॉपी प्लीज पब्लिश खुद करें, ताकि आप खुद देख सकें आप कितने पानी में हो, आपकी किताब में दम है कि नहीं है। किताब लिखना अलग है, किताब को बेचना अलग है। आप समझ पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ? उस चीज में पहले पानी में हम देख लो कि भाई एक हिंदी में, एक अंग्रेजी में कोई वर्ड नहीं है जो औकात को बताए कि मेरी औकात इतनी है, मेरा ये में स्टेटस है। पहली बुक आप देखिए चल रही है कि नहीं चल रही, क्या एडिटिंग, ये तो आपकी पहले रफ कॉपी है, इसमें कितनी बार अपडेट करोगे ये आपको खुद नहीं पता, मैं लिखूंगा मुझे खुद नहीं पता होगा। तो पहली बुक आप ऐसी आप जाने दें, खुद रखे में, दोबारा अपनी बुक के राइट्स आप किसी को न दो, नहीं तो आपकी पूरी मेहनत पे मजा मलाई कोई और खाएगा। 5% रॉयल्टी भी नहीं देते इंडियन पब्लिशर साहब, 5% भी। आप समझ पा रहे, मैं रियलिटी बता रहा हूँ सर आई हैव एक्सपीरियंस सर। हाँ, और ये है, और हमारे पास विश्वा जी आए थे पब्लिशर, मैंने उनको भी साइडलाइन कर दिया, कुछ ना कुछ बेचेंगे मैं चाहता नहीं। आप समझ रहे हो, मैं चाहता हूँ आप अपनी सॉफ्ट कॉपी खुद ही आप प्रिंट करें, और लोकपाल सर के पास इतना एक्सपीरियंस है इनके पास, मैं इनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, इतनी इन्होंने मैगजीन छपवाई है। मेक श्योर आप पहले जो अपनी चीज लिख रहे हो उसके राइट्स आप रखिए, कहीं मत जाए। देखिए हमारा इतना आपको कराने का एक ही मकसद है, ना ही हमें आपसे कोई उम्मीद है कि आप हमसे हार्ड कॉपी छपवाओ, हम पढ़ना ही नहीं चाहते। हम इतना कर देंगे आपको कि कोई आपको ठगे नहीं, आपकी मेहनत आपको कोई ले नहीं, आप पूरा टेस्टेड वे में आगे जाओ। मेरा यही ऑब्जेक्टिव है, यही लोकपाल सर का ऑब्जेक्टिव है, ताकि हम किसी जो पब्लिशर है स्पेशली हम उसको एंटरटेन ही नहीं करें, क्योंकि अपने उनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। आप समझ रहे, भले हमें कोई जानने वाला हो, ये मैंने कल भी बात की लोकपाल सर से, इनको सीधे सीधे हम चलाएंगे, हम कोई किसी को प्रमोट नहीं करेंगे। तो आप स्ट्रेट वे जाइए और स्ट्रेट अवे इसको पब्लिश कीजिए, जो सर बता रहे हैं आप आंख बंद करके सर फॉलो कीजिए, आपको रिजल्ट पक्का मिलेगा। बस आपको अपनी बुक की क्वालिटी पे ध्यान देना पड़ेगा, और आपके कस्टमर क्या क्वेरी कर रहे हैं वो ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा, जब भी आप इसको आप किंडल पे डालें, पहले 2 महीने आपको मुफ्त चलने दें, बिकने ना दें। क्यों? लोग उसको डाउनलोड करेंगे, लोग उसको देखेंगे, लोग उसको कमेंट करेंगे। पहले भी आपने पेड डाल दिया, इतने किताब है, कौन लेगा आपकी किताब बताइए भाई? पहले कस्टमर को पढ़ने तो आ रहे थे गूगल पे, अमेजन पे, फिर फ्लिपकार्ट पे जब रिव्यूज, तो लोग कहेंगे अच्छा ये किताब खरीदी है। आप कौन सी किताब खरीदते हो? जिसमें रेटिंग होते हैं, जिसमें रिव्यूज होते हैं। अगर पहले ही आपने पेमेंट कर दिया कि 100 रुपए मुझे चाहिए, 50 रुपए चाहिए, अब 4 महीने तक कोई रिव्यू नहीं ला सकते। रिव्यू कौन देंगे? या तो आपके चाहने वाले या आपके दोस्त, और रिव्यू देगा बताइए आपको। तो मेक श्योर स्टार्टिंग 2 महीने आपको अपनी बुक मुफ्त रखनी है। पैसे देखिए, बुक से आप अमीर नहीं बन सकते, बुक से तब बनोगे जब बेस्ट सेलर होगी। बेस्ट सेलर के लिए यकीन नहीं करोगे, बहुत सारे हमारे जो ऑथर हैं जो बेस्ट सेलर अपनी ई बुक की कॉपी मुफ्त में लीक करते हैं, ताकि लोग उसकी ई बुक की कॉपी को खरीदे, देखें, उसके बाद हार्ड कॉपी पे जाएं। इसीलिए पहले 2 महीने अपनी ई बुक को फ्री रखो, ताकि मैक्सिमम लोग देखें, मैक्सिमम डाउनलोड करें, मैक्सिमम कमेंट करें, तो उसका अपना आपके अमेज़न बन जाएगा। अच्छा इतनी लिंकिंग हो रही, इतने लोग व्यू कर रहे हैं,
वो एल्गोरिथम बहुत काम आता है अपनी बुक के ऊपर रैंक कराने में। ये रैंकिंग के बता रहा हूँ मैं आपको, ये चीज आप करें पहले। उससे क्या होगा, एक व्यू मिलेंगे और रेटिंग मिलेंगे, फिर 2 महीने बाद उसको भले आप पेड कर दें। प्राइस आपकी, मेरा पर्सनल सजेशन है, ताकि आपके पास रिव्यू और रेटिंग जिन सके, क्योंकि जहाँ रिव्यूज पड़ता है, जहाँ रेटिंग पड़ता है, वो अलग अलग आईपी एड्रेस से होता है। जैसे आप आईआरसीटी की अगर बुकिंग टिकट बुक कराओगे, अगर आप 5-6 टिकट से ज्यादा एक बुक कराओगे ना, वो आईपी एड्रेस ट्रैक कर लेता है, फिर वो तत्काल बुकिंग करता ही नहीं है। आप फोन चेंज कर सकते हो पर आईपी एड्रेस नहीं चेंज कर सकते जहां से आपने किया है। मतलब इतना सिस्टम फास्ट हो चुका है, फेक रिव्यूज लिखवाना तुरंत ट्रैकिंग में आ जाता है, भले वो बताते नहीं, वो बैक साइड में काउंट होता रहता है। इस चीज का आप लोग खास ख्याल रखो, ताकि आप लंबे, मैं चाहता हूँ सब लोग लंबी रेस के घोड़े बनो, ताकि लंबा आप खेलो। लोकपाल सर, थैंक यू सर। एक मेरा सवाल है, मतलब मेरी क्वेरी है। ये तो सर आपने जो कहा उसमें मेरे को एक्सपीरियंस है। मेरी 3 साल पहले मैंने एक बुक निकाली थी, अभी तक कुछ नहीं आया उसका। चलिए, अब सर जैसे ये आपकी सही चीज है, अब जो मेरी जो बुक के रीडर हैं वो सर 50% रीडर हैं जो इंटरनेट यूज नहीं कर रहे हैं, वो हार्ड कॉपी के ही यूज टू हैं। तो सर उनको हार्ड कॉपी मैं कैसे उपलब्ध कराऊं? उनको एक काम कर सकते हो ना, ई बुक का हाँ बताएं फ्री सर। का ऑप्शन दे दीजिए। हाँ वो हो गया सर। हार्ड कॉपी का ऑप्शन नीचे दे दीजिए, इतने रुपए की हार्ड कॉपी तो दे नहीं सकते आप। नहीं सर, उसको छपवाएं कहाँ छप से सर, मतलब किससे छपवाएं फिर? देखिए छपवाने के लिए 2 ऑप्शन है। एक तो आप जी ऑफसेट के पास जाओगे, ऑफसेट बड़ा महंगा पड़ता है, 1000-2000 जी, कॉपी छापते हैं। ठीक है। कलर प्रिंटिंग पे जाइए, जिस पे लोकमान गए थे, उस कलर प्रिंटिंग से आप किताब छपवाइए। कलर प्रिंटिंग का सर के पास बहुत एक्सपीरियंस है, वो आपको बताएंगे कहाँ कहाँ से आप, ये नेहरू प्लेस हो गया, कई जगह हो गया। पैसे तो 50 कॉपी छपवानी, 50 कॉपी छप देगा आपका। अब बिल्कुल सर। 1000 कॉपी छपवाने जाओगे, 30 रुपए की कॉपी लेगा तो आप समझ जो 40-50 हजार रुपए का लग जाएगा छापा एक बारी में आपको। बिल्कुल अब सर। पता नहीं 1000 कॉपी आप बेचो कैसे, कहाँ स्टोर करोगे, दिमाग लग जाएगा फलाना ठिकाना। पर बिल्कुल अगर सर। वही कॉपी भले 50 रुपए की पड़े आपको, 50 कॉपी हम्म। छाप रहे हो, आपको पता है कितना रिस्क मेरा कम हो गया, बिल्कुल लोग सर। ले पा रहे कि नहीं ले पा रहे। तो कलर हम्म, प्रिंटिंग आ चुकी है, कलर जेरोक्स प्रिंटिंग आ चुकी है, उसमें अच्छी किताब आती है। लोकपाल सर ने वहीं से छपवाई थी, बहुत जबरदस्त किताब छपी थी इनकी। उस पे अच्छा। आप जाइए, और पब्लिशर बहुत सारा लेके थे, हम आपको 50 किताब दे देंगे, 100 किताब देते हैं। मैं आपको स्ट्रेट बताऊं, प्लीज अवॉइड द पब्लिशर इन द स्टार्टिंग, ताकि आप बिल्कुल अपने सर। खुद चीज कर सकें। आजकल थोड़ा सा भी अगर आपको नॉलेज है, हाउ यू कैन सेल ऑनलाइन, हाउ यू कैन मार्केट योर ब्रांड ऑनलाइन, आप यकीन नहीं करोगे, बहुत ही 1000-2000 महीने का लगाइए, कुछ ना कुछ तो सेल आपकी हो जाएगी आराम से। बिल्कुल सर। लोकमान सर, मैं खामोगा बीच में भूल गया आज। थैंक यू सर थैंक यू सर, ये बड़ा सवाल था सत्या सर। सर, अगर वो भी अगर कोई inputs दिए सत्या सर, एक चीज और मैं चाहूंगा ये कि सर, सर इसका मार्केटिंग का भी जो आपके जो रियल एक्सपीरियंस है सर, हम लोग चाहेंगे, मैं पर्टिकुलरली, कि आपकी वो हमें मिले ताकि हम लोग भी मैनेज कर अरे सकें सर। गुरुजी सब बताएंगे, आपकी मार्केटिंग की क्लास अलग होगी, ठीक है, पर एक बिल्कुल उस सर, एक थैंक यू क्लास सर। में आपको केवल उसका टेस्ट मिलेगा, सीखने के लिए आपको मार्केटिंग वाले कोर्स एनरोल करने पड़ेंगे हमारे, तब बिल जाकर सर वो सीख तैयार है पाओगे। इसके लिए। यूट्यूब में मैंने एनरोल्ड हो चुका हूँ सर, का वो 1 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए, मैं स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ सर इसी में। बस चलिए। सत्य और ये ये जो आपने बताया यस सर, प्रिंटिंग का हो रहा है, ये 50 पेज का प्रिंटिंग अगर होगा कलर वाला, ये मतलब प्रिंट ऑन डिमांड जो कहते हैं ना, कलर कहीं फोटो स्टैट्स करते हैं, हाँ, कुछ लोग पूरा मतलब बाइंडिंग वाइंडिंग सब करके अरे देंगे। एवरीथिंग। अभी अरे इसको साहब, ये गुरु बैठे हैं आपके सामने, आप अगर अच्छा और 10 सर ठीक है, तो बजे ये मान लिए एक्सपर्ट मेरे है को इसके थोड़ा लिए। वो चाहिए डिटेल। 10 बजे हाँ, वहां पहुंचोगे तो 12 बजे 50 कॉपी अपनी लेके आना अपने साथ। अरे वाह, सर थैंक यू सर। बस 50 बिक ये सर जाए तो एड्रेस अगले एड्रेस 50 का बता ऑर्डर दीजिएगा। देना, और फिर हाँ 50 बिक जाए तो एड्रेस अगले बता 50। दीजिएगा। 1000, देखो अगर आपको लगता है मैं 1000 कॉपी मेरी बट जाएंगी, बिक जाएंगी, तो सबसे सस्ता रहेगा ऑफसेट। हम्म। ऑफसेट सबसे सस्ता है, जहां आप पहले छपा के रखोगे। अच्छा ओके। नुकसान दो है। हम्म। 1000 कॉपी बांटने के लिए आपको जी। एड़ी चोटी का पसीना लगाना पड़ेगा मार्केटिंग के लिए। मार्केटिंग बहुत बड़ा गेम है। अगर आपने अमेजोन पे कर दिया, डेफिनेटली। ऑनलाइन कर दिया, तो आप 10,000 कॉपी भी बेच सकते तो हो। लोकमान जी बाद में ग्रुप में थोड़ा वो
एड्रेस दे दीजिए, अरे आप बरेली और पीलीभीत निश्चित, के पास है ये। आप जिस दिन किताब बनी हुई लॉन्च करके दिखा दोगे ना, उस दिन एड्रेस दे दूंगा। जाओ 2 एड्रेस 3 एड्रेस 4 एड्रेस यहाँ से छपवा लो, इनसे बात कर लेना किसी से भी। दिल्ली के दूसरा आसपास साहब बैठे हो तो हमारा बहुत तो उनमें सर जी। सर इसी बीच एक सवाल कि जो अपन छपवाएंगे, हम्म, ठीक है, अभी आपने बताया आपने मान लो 50 कॉपी छपवाई, तो वो हमारी ई बुक ही रहेगी हार्ड कॉपी में या पेपर बैग कंसीडर होगी? वो हमारा वो तो पेपर कंसिडरेशन बैग किस में होगा आएगा सर, जो हमने पेपर बैग बुक होगा, छपवा? पेपर बैग। तो उस तो उसके लिए हमें नंबर, तो वो आईएसबीएन नंबर वो लेने पड़ेंगे अलग से सर? ऐसा है सर, ISBN नंबर लेने के बाद अगर हाँ आप बहुत कॉन्फिडेंट हो कि मेरी किताब अब साल 2 साल तक इसमें कोई चेंज नहीं आना, साल 2 साल तक के लिए मेरी ये स्क्रिप्ट। सर, आपकी आवाज कनेक्ट हो रही है सर। अभी आ रही मेरी आवाज? हाँ ठीक है सर। हाँ अगर आपको लगता है कि मेरी जो बुक है वो परफेक्ट है, साल 2 साल इसमें कोई चेंज नहीं आना, तो आप ISBN अप्लाई करो उस किताब के लिए। अगर आपको ठीक लगता है। है कि अभी मेरी बुक ट्रायल पीरियड पे है, महीने 2 महीने में फिर मैं कोई रिव्यू फीडबैक आते हैं उसको मैं अकोमोडेट करूंगा, तो फिर ISBN चेंज करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। तो बेटर है या महीने 2 ओके महीने ओके चलाने ओके। के बाद फिर ISBN लें। और अभी आपने जब किताब छपवा ली, आपने Amazon पे अपलोड कर दी, और पहली 50 कॉपी अगर आप छपवाते ठीक हो, है। पहली 50 कॉपी छपवाते हो आप, तो हम्म। बिना ISBN के भी छपवा सकते हो। किताब पढ़ने वाले लोगों को जो आपके चयनित ओके। लोगों को आप किताब दोगे, उनको ये नहीं देखना इस पे ISBN है कि नहीं। ये बात यस सर, यस सर, यस। हम और आप समझते हैं कि इस पे ISBN है कि नहीं। तो अगला लॉट जब छपवाओगे तब तक आपका एग्जैक्टली सर। ISBN आ जाएगा, तब तक हो सकता है कोई चेंज भी आप स्क्रिप्ट में करना चाहो तो कर लेंगे। तो ये है, आप डेफिनेटली Amazon पे आप अपलोड करो, ISBN बिल्कुल सर। अप्लाई कर दो, Amazon की ई बुक का ISBN अप्लाई कर दो, क्योंकि ISBN में सबसे अच्छी बात यह है कि इंडिया में कोई पैसा नहीं लगता, बाकी सारी कंट्रीज में बिल्कुल सर। पेड है ISBN, इंडिया में फ्री है। तो आप एक 10 बार लो इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको मेहनत करनी है कि अप्लाई करना है और वो आपको मिल जाना है। तो ISBN कई बार टाइम टेकिंग देखिए एक्सरसाइज हो इसमें जाती है। देखिए चलिए, इसमें एक चीज और भी है। ओके तो जी Amazon सर। आप बिना ले रहे ISBN के एक्सेप्ट कर लेती है बुक? यस Yes. कर लेती है। तो Yes. अच्छा, देखिए ओके, थैंक यू। इसमें एक बार आप रखिएगा, जब आप ये अपनी बुक का ISBN लेते हैं आप लोग, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जैसे आपकी सॉफ्ट कॉपी भले इन फॉर्म ऑफ PDF ऑनलाइन में चलेगी ना, तो एक बात समझ लीजिए आपने इनडायरेक्टली अपने बुक 100% कॉपीराइट ले लिया। ओके ध्यान रखना, इनडायरेक्टली, क्योंकि एक आपकी सिस्टम में ऑनलाइन चलेगी वो लगभग 200 साल तक रहती है। आप कोई माइक या कोई भी पब्लिशर अगर उसे कॉपी करेगा, उसकी 3 लाइन भी कोई कॉपी कर लेगा, यू हैव अथॉरिटी टू टेक कॉपीराइट क्लेम। और ओके बताइए कि वो सिस्टम में ऑनलाइन आ चुकी है, ऐसे सॉफ्टवेयर है वो तुरंत मिनटों में बता देते हैं भाई 3 ने किस पोर्टल से निकाली, किस वेबसाइट से निकाली, और बताइए आपने। तो एक सिस्टम को आपने ऑनलाइन कर दिया ना, बस फिर कोई आपकी बुक छू नहीं सकता, क्योंकि अब वो आ चुकी, ऑनलाइन ट्रैक हो चुकी है। आप समझिएगा इस बात को मेरी। आप सिस्टम को ऑनलाइन के जाना मतलब आपने सिस्टम ऑनलाइन डाल दिया। मैं आपको 2 स्टोरी शेयर करता हूँ। एक स्टोरी है, मेरे एक दोस्त है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, अपनी बुक PDF बना के 3 साल पहले अपने पोर्टल पे डाला था। उन्हीं के किसी कोलीग ने उसका कंटेंट कॉपी कर लिया। 3 साल बाद उन्हें लगभग 3 साल हो गए, तो लास्ट पे उनको कॉपीराइट मिला है, ISBN मिला है। आप समझ, जी। उसने वो पहले ले लिया। जब केस चला तो कह रहे भाई साहब केस जीता, क्योंकि मैंने पहले ही उसको ऑनलाइन डाल दिया था। तो आपका ऑनलाइन जाना मतलब पहला इनडायरेक्टली कॉपीराइट मिलना आपको तय है। फिर वो कहेगा आप वो भी मैंने बुक लिखी है, बुक आपसे पहले लिखी है, वो ऑनलाइन आ चुकी है, फिर किसको पढ़िए कि देख रहा है, फिजिकल आप रख के लेके रखिए। सिस्टम के ऑनलाइन डालना, इवन आपने उसकी अगर MS कॉपी बना के अपने को मेल कर रखी है ना, इतने दिन पहले दिखा सकते हो साहब। आप समझ, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरा लोकमान सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि आप प्रिंट करा सकते हो। मैंने एक स्टोरी जो स्टॉक पे, मैं उसका नाम भूल गया, मैं याद, मैंने 5000 कॉपी अपने प्रिंट कराई, ठीक है, जी। और उसने कि कैसे बच्चे पीरियोडिक टेबल 90 मिनट में याद करें। ओके। ये किताब थी उसकी।
उसने हर एक स्कूल में जाके कहा कि सर मुझे अब 10 मिनट मुझे दे दो, 10-15 मिनट का, मैं बस बता दूंगा। कुछ किताबों वैसे स्कूल में कि बाहर लोग जो होते हैं कि स्कूलों के बाहर जो लोग किताब के स्टोर के होते हैं, वहाँ किताब अगर ये बिक जाए तो पैसे दे देना, नहीं तो मत पैसे देना। वहाँ हर एक स्टोर पे 50 किताबें 60 किताबें अच्छे मार्जिन के साथ, क्योंकि देखिए उसने प्रिंट कराई तो मार्जिन था, ऑब्वियस सी बात कि बच्चे सवाल पूछेंगे आपसे, किताब पूछेंगे। वो करके उसने 2 महीने में मेहनत करके 5,000 किताब सोल्ड की थी, 5,000। तो कहते मैंने एड़ी चोटी का जो लगा दी इसमें जाके 2 महीने स्कूल में गया और 4 महीने के अंदर 5,000 किताबें बिक गई। तब उसको भरोसा है कि यस मार्केट में दम होती है, मैं चीजें बेच सकता हूँ। फिर उसी ने यहीं से एक होम ट्यूशन एजेंसी की शुरुआत की। मैं उसका नाम भूल गया, मैंने पूरी स्टोरी वहां देखी थी, उसकी वेबसाइट पे गया था पर मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा। तो मार्केटिंग जैसे सर ने कहा ना, मार्केटिंग बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, एवरीथिंग मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। उस चीज का प्लीज आप नोट करना कि ऐसे आपको, और स्कूल अगर आपकी बुक ऐसी है जो मास में अगर आप कहीं लेक्चर दो, आप वहां लोग आ पाए, सबसे प्लस पॉइंट की बात होती है। जैसे सपोज हम वेबिनार करते हैं, हर वेबिनार में हमारे पास 40-50 लोग आ जाते हैं। उस समय में आप अपने एक्सपीरियंस बता रहे हो, वो कंटेंट बता रहे हो। जैसे महेश जी ने किताब लिखी पब्लिक स्पीकिंग कैसे करने है, आपने बताया। लास्ट बोलते भाई मेरी किताब भी है एक, ठीक है, 40-50 रुपए की ऑनलाइन अगर ले लो, तो वहां से जो क्राउड लेगी 50 में से एक देंगे, ठीक है। तो वो एक अच्छा तरीका है अपने को पढ़ने का, पब्लिशिंग करने का, मतलब अपने आप को बढ़ाने का। जस्ट में एक एग्जाम है, आपको ऑनलाइन में कहीं जाना ना तो है नहीं आपको। इसी दौरान अगर आपके स्कूल में गए, सामने 1000 बच्चे होते हैं साहब। मैं जब अभी तो स्कूल बंद है, जब मैं स्कूल में आया था मेरी ट्रेनिंग के लिए गवर्नमेंट स्कूलों में, मेरे सामने 1,000 बच्चे एक मेरे फ्रंट में, और वहां मैं खड़े होके बोलता था। और आप यकीन नहीं करोगे, मैंने कभी मेमोरी ट्रेनिंग से पैसे कमाना चाहे, मेमोरी ट्रेनिंग से पैसे कमाना चाहे नहीं, तो ना मैंने किताब लिखी, आप समझ पा रहे हो, ना मैंने कोई वीडियो कोर्स पुश किया, क्योंकि पैसे के चाहते ही नहीं। पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या किया, मैं उनको वैल्यू नहीं दे, कि फ्री में लोग कम सुनते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, तो अब मुझे एहसास हुआ कि स्कूल खुलेंगे तो वहां मैं अपना वीडियो कोर्स बेचूंगा कि भैया 10 घंटे का वीडियो कोर्स है, 2,000 ले लो आके, लाइव चलाऊंगा। तो कितना भी कम है, 1000 की क्राउड से 50 मुर्गे तो फंस जाएंगे मेरे, 50 ही फंसे तो 5,000 रुपए हो गए मेरे। उसमें कहूँ भैया अगर किसी को किताब चाहिए तो 150 रुपए की मेरी किताब ले लो, 100% मनी बैक अप टू 3 days, ध्यान रखना, मनी बैक गारंटी। पसंद नहीं आया तो पैसे वापस कर देना, पर के पेज इतने हो जो जो जेरोक्स से सस्ता ना हो, नहीं तो वो करा लेते हैं 50 पैसे 60 पैसे में, पूरी किताब जेरोक्स करा लेंगे, आप वही किताब वापस कर देंगे। कॉस्ट कम रखो, नंबर्स पे खेलो, लोगों के पास रीच बढ़ाओ। जो मैं अभी स्कूल खुलेंगे तो मेरा सिंपल फंडा होगा, महीने के देखा 10 स्कूल में जाके कर देना है मुफ्त में, फ्री ऑफ कॉस्ट। 10 स्कूल में लेक्चर देना है, 10 स्कूल में कुछ किताबें बेचेंगे, बच्चों को कहूंगा भैया आओ मेरे जूम पे आओ संडे को, मुफ्त में तुम्हें 2 घंटे की मेमोरी ट्रेनिंग दूं। पेरेंट पक्का होना चाहिए, पता है पेरेंट पक्का होगा तो सेल कर पाऊंगा मैं। आप समझ, इस वे से आप अप्रोच करो, आप तब आप अपनी बुक की आप मार्केटिंग कर पाओगे, तब आपकी बुक चलेगी। जो मेरा अब जो मेरा मिला हूँ और जो मेरी खुद की आगे प्लानिंग है, जो आप बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते। और ये गुरुजी बैठे, इन्हीं को पकड़ूंगा सर, मेरी हार्ड कॉपी छपवाओ। ये आप कर लेना सर। लोकमा जी, आईएसबीन के बिना पब्लिश भी कर सकते हैं, कर सकते हैं सर, प्रिंट में भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं सर। हमारा ई बुक ऑनलाइन हमने रखा है और किसी ने उसका कंटेंट तो हमें दिखता है सामने कि उन्होंने कॉपी किया, तो क्या किया जाए यानी उसके ऊपर? देखिए सर, अगर आपने कॉपीराइट एक्ट में भी रजिस्टर करा के अपनी बुक को कॉपीराइट करा लिया, या आपने कॉपीराइट नहीं कराया कंटेंट, दोनों ही केस में अगर किसी ने आपका कंटेंट लिया है तो आपको फाइट करना पड़ेगा, एक लीगल केस डालना पड़ेगा उसके अगेंस्ट। और वो लीगल केस एक लंबी कार्रवाई है, लंबी कार्रवाई, दोनों ही केसेस में वही होगा। हाँ, और इंडिया में केस लड़ना, क्योंकि मैं एक लॉयर भी हूं, मैंने लॉ किया है, मैंने इसीलिए किया था कि मैं बहुत संघर्ष किया मैंने जिंदगी में इन चीजों में। तो अगर आप कोर्ट चले गए तो कोर्ट सबसे पहले केसेस सुनता है उसके फौजदारी के केस, मतलब क्रिमिनल।
फिर उसके बाद सिविल केसेस पेंडिंग बहुत होते हैं, क्यों सिविल केसेस में किसी की जान नहीं जा रही होती, वहीं क्राइम केसेस में किसी की जान जा रही होती है, तो जजेस की एंगेजमेंट ज्यादा होती है वहां, तो आपके सिविल केसेस लॉन्ग पेंडिंग चलते हैं। तो ये जो पायरेसी वाले केसेस हैं, कॉपीराइट वाले केसेस हैं, इनमें मैंने बहुत केस लड़े हैं कंपनीज के, बरसों चलते हैं सर, बरसों। ओके। तो ये मैं बस सीक्रेट बता रहा हूं एक, कि अगर कोई कॉपी हाँ। कर लेता है तो आप धमकी दे सकते हैं, आप उसको लीगल नोटिस भिजवा सकते हैं, इतने से ही वो आदमी घबरा जाता है, इतने से ही वो आदमी घबरा जाता है। तो केस लड़ना बहुत लंबी बात है दोनों ही केसेस में। तो प्रैक्टिकली ऐसा Right. बहुत कम होता है। अगर आपने कहीं देख लिया तो आप उसको नोटिस भेज दो, हाँ। वकील से लीगल नोटिस एक भिजवा मेल दो, मेल मेल कर दो, मेल कर डन। दो, लीगल नोटिस भिजवा दो, इतने में वो सरेंडर हो जाता है आदमी। उसे पता है कि कोर्ट में कई साल चक्कर काटने पड़ेंगे मुझे, बजाय इसके मैं इस चीज को हटा देता हूँ। तो वो भले ही आप कॉपीराइट एक्ट में गए हो नहीं गए हो, ये चीजें दोनों ही जगह पे काम करती हैं। तो अभी हमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि मैंने डेटा डाल दिया, कोई तैयार नहीं बैठा आपकी किताब को उठा के छापने के लिए, कोई तैयार नहीं बैठा। दुनिया में बहुत सारी किताब है, आप मजबूत हो अपनी किताब में। और अगर कोई छापता भी है तो सोचना मेरे अंदर कुछ अच्छा ही है जिसको लोग कॉपी कर रहे हैं। अगर कोई एक पेज आधा पेज ले भी रहा है काफी तो आप उसको धमका दो, पर आपकी अच्छाई को लोग कॉपी कर रहे हैं, आपको फक्र होना चाहिए उस पर कि आपके पास कुछ है जिसको लोग कॉपी कर रहे हैं। क्योंकि अभी मेरी किताब में बहुत ज्यादा मेरे पास रेवेन्यू इतना जनरेट नहीं होना जिसका कुछ हिस्सा कोई ले जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उसको धमका के जरूर रखो, पता चल जाए कि भाई यहाँ पता चला, उसको धमकाओ, उसको लीगल नोटिस भिजवा दो, दैट्स इट। ये हो सकता है यहाँ। चलिए, आज हम समय से आगे पहुंच गए और मैं अब आपको जो असली एक्सरसाइज है वहां लेके चलता हूँ। तो प्रिंटिंग ऑफ टाइटल अभी हम कहाँ कर सकते हैं? वर्सो ऑफ द टाइटल पेज पे हम अपना ISBN दे सकते हैं, यानी वो जो उल्टा पेज था। लोअर सेक्शन ऑफ आउटसाइड बैक कवर, आउटसाइड बैक कवर का लोअर सेक्शन मैंने भी दिखाया था, वहां हम छाप सकते हैं। टाइटल पेज के फुट पर, पैर पे छाप सकते हैं, नीचे जो टाइटल पेज है उसके नीचे छाप सकते हैं। बैक डस्ट जैकेट, बैक डस्ट जैकेट, आपने कुछ पेपर बैग किताबों को देखा होगा, ये पेपर बैग की बात हो रही है। एक गत्ते के ऊपर ना एक पतला सा कागज चढ़ा रहता था, जो हम कवर चढ़ाते थे बुक्स पर पूरा पहले, तो उसको हम डस्ट जैकेट बोलते हैं। तो उस डस्ट जैकेट के बॉटम पे छाप सकते हैं। बेस ऑफ द स्पाइन, स्पाइन का मतलब है किताब का वो हिस्सा जिसपे ये जो बीच में बाइंडिंग वाला हिस्सा होता है, मोटा हिस्सा। और अगर आप मेरी फोटो देख सकते हैं तो मैं फोटो दिखाई दे रही मेरी आपको? नहीं। चलिए, अभी दिखाई देगी सर। अब दिख रहा है सर, बिल्कुल अब दिख रहा है। तो ये किताब का ये वाला जो हिस्सा है, इसको हम स्पाइन बोलते हैं। आप स्पाइन पे छाप सकते हैं, बिल्कुल। और CD-ROM पे आप टाइटल पे छाप सकते हैं, फिल्म वीडियो के क्रेडिट टाइटल पे छाप सकते हैं। ऐसे करके इतनी जगह पे इसको छापा जा सकता है ISBN को। अब असली चीज है कि अप्लाई कैसे करें। आज का असली काम था कि अप्लाई कैसे करें। तो अप्लाई करने के लिए मैं सीधे ही लेके चलूंगा आपको उस जगह पे जहां अप्लाई होता है। ISBN को अप्लाई करने के लिए आपको isbn.gov.in एक वेबसाइट है, वहां हमें जाना होता है, और ये गवर्नमेंट की है। उसके बाद वहां जाने के बाद हमें अपना अकाउंट तैयार करना पड़ता है, अकाउंट ओपन करना पड़ता है, साइन अप करना पड़ता है वो। और साइन अप करने के बाद हमें 4-5 चीजें एसेंशियल चाहिए। उससे पहले हम रेडी रख लें, ईमेल आईडी हमारे पास हो, एक फोन नंबर, एक फैक्स नंबर। देखिए दुनिया कितनी बदल गई है, फैक्स का जमाना चला गया, पर अथॉरिटी वालों ने फैक्स नंबर नहीं हटाया वहां से। हाँ। अभी भी फैक्स नंबर लिए बिना सर फैक्स नंबर है ही नहीं जी सर, फैक्स नंबर तो है ही नहीं अपने पास। अरे सर, गच्चा देना सीखो, Blank छोड़ दो। गच्चा देना सीखो, ब्लैंक नहीं लेगा वो भरना पड़ता है। फैक्स नंबर पूछेगा, आपको क्या करना है, वहीं कोई STD कोड डाल के और 3-4 डिजिट कोई लिख देना आगे, वो फैक्स नंबर बन गया। ओके ओके वो लेगा वो जरूर। ओह। हाँ।
उसे पता है कि दुनिया बेवकूफ बना रही है, नंबर नहीं है, तो ऑथर्स सर के पास तो कहाँ ना है हम इस तो नंबर? आपका नंबर है वही ले ले सर। हाँ, कुछ भी आप लिख देना, वो एक्सेप्ट सर कर जो लेगा। आपका नंबर है वही ले ले हम। कोई नंबर ले लेना सर, कुछ भी लिख देना, वो एक्सेप्ट कर लेगा। उसकी अच्छा ये है कि वो एक्सेप्ट कर लेता है, वेरीफाई नहीं करता कि इनके घर फैक्स लग रहा है कि नहीं। सब उसके बाद आपका अपना पैन नंबर की कॉपी चाहिए, पैन नंबर की कॉपी और फोटो खींचनी है पैन नंबर की। यहाँ एक सबसे बड़ी अहम बात आती है कि आप कैमरे से मत खींचना मोबाइल में। आप पैन नंबर को या तो स्कैनर से खींचना है, या आपको क्या करना है, उसको व्हाट्सएप वाला जो कैमरा होता है ना, व्हाट्सएप में फोटो खींचते हैं, उससे खींचना। क्योंकि आपके पास मोबाइल है बड़े अच्छे अच्छे, हम सारे ऑथर हमारे रईस हैं तो मोबाइल भी तगड़े हैं। तो होता क्या है, उसका ड्रॉबैक है रईसी का, आई एम सॉरी टू से दिस, प्लीज माफ करना मुझे, उसका ड्रॉबैक ये है कि वो ज्यादा रेजोल्यूशन की इमेज खींच लेता है, और ज्यादा रेजोल्यूशन की इमेज का साइज हो जाता है हैवी, और उस हैवी साइज की फाइल को ये एक्सेप्ट करेगा नहीं। तो हमें क्या करना है, फाइल साइज 500 KB से कम रखना है। तो 500 KB से कम तभी रखा जा सकता है जब हमने व्हाट्सएप में उसकी फोटो खींची हो, और वो फोटो हमारी गैलरी में आ जाएगी, उस गैलरी को हम उस गैलरी से उसको अपलोड कर देंगे। सेम वे एक एड्रेस प्रूफ का फोटो खींचना है, ड्राइविंग लाइसेंस हो या हमारा आधार कार्ड हो या पासपोर्ट की कॉपी हो, ये 3-4 जो एड्रेस प्रूफ है उनमें से कोई एक चीज की कॉपी सेम उस पर फोटो खींच के रख लेंगे, और ये दोनों हमें अपलोड करनी पड़ेंगी, एक एड्रेस प्रूफ और एक हमारा पैन कार्ड। दो चीजें, उनका नंबर भी डालना है, उसका पैन कार्ड का नंबर भी डालना है, और पैन कार्ड की कॉपी भी लगानी है। तो ये चीजें हमें वहाँ इसको भी सर वही रखना है ना 500 KB सर। यस, ये अपलोड करने वाले सारे डॉक्यूमेंट, रादर आगे के भी डॉक्यूमेंट जो है वो भी वैसे ही रखने हैं। तो जैसे ही आप ये 6 चीजें आपके अकाउंट में फिल कर दोगे, तो उसका प्रोसेस है, सबसे पहले तो प्रोसेस समझे, जैसे ही साइन अप किया, ईमेल आईडी डाली, तो वो आपके इनबॉक्स में ईमेल जाएगी, उसको वहां से क्लिक करके वेरीफाई करोगे, फिर वेरीफाई करके आप उसी साइट पे आ जाओगे, और आने के बाद फिर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट फिल करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएगा। अकाउंट साइन अप के लिए आपने डिटेल भर दी, अब आपको वेट करना है। आपको लॉगिन और पासवर्ड दोनों ही अथॉरिटी से आएंगे ईमेल पे। लॉगिन पासवर्ड आप खुद नहीं क्रिएट करोगे, वो अथॉरिटी आपको भेजेगी। जब आपको अथॉरिटी भेज दे तब जाके आप अपना आगे का काम कर पाएंगे, तब आगे का काम कर पाएंगे। और तब आगे का काम करने के लिए मीनवाइल आपको तैयार रखनी है 4-5 चीजें। वो आपका कवर पेज भी आपका 500 KB के से कम, उसकी फोटो अलग से खींच के जेपीईजी रखनी है, और कवर पेज एक एडिटेड जैसा था, एक उसका मिन पार्ट का मतलब जेपीजी कम साइज की फोटो, उसको मिन पार्ट ही बोलते हैं, कवर पेज मिन यानी मिनिमम उसके साइज हो, वो आप रख लेंगे। टाइटल वर्सो जो मैंने अभी डॉक्यूमेंट बताया था, पीडीएफ में रखना है। टाइटल वर्सो को पहले आप वर्ड में बनाओगे, मैंने आपको ग्रुप में टाइटल वर्सो की एक कॉपी भेज दी है जो मैंने कराया था। उस टाइटल वर्सो में 4 चीजें चाहिए होती हैं, टाइटल का नाम, ऑथर का नाम, आपकी कॉपीराइट स्टेटमेंट, पब्लिशर का नाम, इफ पब्लिशर इज देयर, नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है, और आपकी प्राइस, अगर आपने प्राइस लिखी है, फ्री लिखी है तो आप फ्री लिखेंगे, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, और प्राइस लिखी है तो प्राइस लिखेंगे। 4-5 चीजें वो सब उसमें पेपर में है, मैंने जो डाला था परसों। उसके अलावा एक रिक्वेस्ट लेटर फॉर ISBN है, ये भी पीडीएफ में डालना है, और वो भी मैंने आपको ग्रुप में डाल दिया है पहले। तो वो रिक्वेस्ट लेटर में 4 लाइन है, मैं ऑथर हूं, मैंने किताब लिखी है और मुझे इसका ISBN इशू किया जाए, और बुक की कॉपी वर्ड फॉर्मेट में, आपकी जो बुक की कॉपी है उसका PDF बना के आप रख लेंगे। नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं वो काउंट रख लेंगे, दैट्स इट। ये जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये बात आपके पास वीडियो में रह जाएगी, जब आप उसको अप्लाई कर रहे होंगे तो वीडियो देख के आप अप्लाई कर सकते। इतनी चीजें आपको ISBN के लिए चाहिए, और आपका ISBN आ जाएगा।
अक्सर आईएसबीएन में 1-2 ऑब्जेक्शन लगते हैं, तो घबराना मत, ऑब्जेक्शन का रिप्लाई देते रहना। फिर 3 दिन बाद फिर आपका आईएसबीएन का फिर रिजल्ट आ जाएगा, या तो आईएसबीएन मिल जाएगा या आपको फिर ऑब्जेक्शन होगा, तो फिर क्वेरी लगेगी, तो फिर आप उस क्वेरी को रिजॉल्व करना। अच्छा, अगर कोई आपने सब्सटेंशियल चेंज किया है तो आईएसबीएन आपको लेना होगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आईएसबीएन के। अगर रिवीजन हुआ है तो आपको आईएसबीएन लेना पड़ेगा। अगर एक ही किताब को अलग लैंग्वेज में आपने छापा है, पहले हिंदी में इंग्लिश में किया, इंग्लिश में हिंदी में किया, तो भी आईएसबीएन आपको लेना पड़ेगा। ये इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हार्ड कवर, पेपर बैक, ई बुक, इन सब के लिए अलग अलग आईएसबीएन होंगे। सेम किताब के अगर अलग आप एडिशन बना रहे हो, ई बुक का अलग आईएसबीएन होगा, पेपर बैक का अलग होगा, हार्ड कवर का अलग होगा। आईएसबीएन किसी को ट्रांसफर नहीं हो सकता किसी भी केसेस में। जिस बुक को है उसी बुक का रहेगा, जिस आदमी का है उस आदमी का ही रहेगा, जिस ऑथर का है, जिस पब्लिशर का है, जिस कॉम्बिनेशन पे वो मिला है, उसमें से कोई चेंज होता है तो वो चेंज हो जाएगा, बट किसी को ट्रांसफर नहीं हो सकता। और ना आईएसबीएन सेल होते हैं इंडिया में, आईएसबीएन का कोई सेलिंग का प्रोविजन नहीं है। ये हमारी आईएसबीएन का तरीका था। अब मैं आपको दिखाता हूँ आईएसबीएन के लिए जाना आपको कहाँ होगा। ओपन है जी, लाइव केस स्टडी है जो अब मैं बस एक ही मिनट पेंडिंग दे रहा है, हूँ। तो उसको यस, मैं अभी 1 मिनट हाँ में सर, फिर हाँ सर। आपको दूंगा कंट्रोल। यहाँ ये है isbn.gov.in, राजा राम मोहन रॉय नेशनल एजेंसी फॉर आईएसबीएन। ये एक लाइब्रेरी एजेंसी है पूरी दुनिया में। जो लाइब्रेरी और डायरेक्टरी एजेंसीज होती हैं मिनिस्ट्रीज की, उन्हीं में से कोई एक एजेंसी इसके लिए अथॉरिटी बनती है जो आईएसबीएन से इशू करती है। तो इंडिया में भी जो बुक कंट्रोलर्स हैं, बुक कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, वो राजा राम मोहन रॉय नेशनल एजेंसी फॉर आईएसबीएन है। यही isbn.gov.in के पोर्टल पर रन होती है, और यही पूरी दुनिया, पूरी इंडिया में जो बुक्स हैं उनके लिए आईएसबीएन देती है। अभी तक आरआरएनए, इसको आरआरएनए बोलते हैं, इसको 6,80,000 के करीब आईएसबीएन इशू हो गए हैं, और आईएसबीएन यूजर्स को जो अलॉट हुए हैं वो 4,79,000 है, करीब 2 लाख के करीब में डिफरेंस है। और इस साल, इस पर्टिकुलर ईयर में 2020 में 47,989 एप्लीकेशन इनको मिले हैं, और इस साल में 31,000 लोगों ने रजिस्टर कर लिया है। किताबों का दायरा देखिए, देश में कितनी किताबें लिखी जा रही हैं। अब ये किताबें हो सकती हैं, पंपलेट हो सकते हैं, ऑनलाइन हो सकते हैं, ऑडियो बुक्स हो सकती हैं, कुछ भी हैं, बट है बुक्स ही। तो इतनी किताबों में जल्दी से आज ये नंबर बढ़ने वाला है। ये जो 84 वाला नंबर है, आज कम से कम 90 तो हो ही जाएगा, क्योंकि आप सब लोग आज साइन अप तो करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ सबसे ऊपर न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन है। यहाँ आप न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन में क्लिक करोगे, ये आपको साइन अप के लिए एक डिस्क्लेमर देगा। आप डिस्क्लेमर पे आप जाएंगे तो यहाँ आपको अकाउंट टाइप, तो आप पब्लिशर हैं, ऑथर हैं, तो आप यहाँ ऑथर फिल करेंगे। अच्छा, ऑथर हैं आप, इंडिविजुअल ऑथर हैं या इंस्टीट्यूशनल? आप इंडिविजुअल ऑथर हैं। इंडिविजुअल टाइप में सेल्फ पब्लिश्ड बाय ऑथर है या पब्लिश्ड बाय इंडिविजुअल अदर देन ऑथर है। आप सेल्फ पब्लिश्ड में जा रहे हैं तो सेल्फ पब्लिश्ड करेंगे। नेशनैलिटी आप इंडिया फिल करेंगे, इंडियन आएगा, रादर यहाँ इंडिया नहीं, इंडियन आता है। ईमेल आपकी यहाँ आ जाएगी, और यही ईमेल फ्यूचर में आपके सारे कम्युनिकेशंस के लिए यूज की जाएगी। यही ईमेल आपका एज ए लॉगिन यूज होगा। नेम ऑफ द ऑथर यहाँ लिखेंगे, एसटीडी कोड के साथ आप फोन नंबर लिखेंगे। ये अभी बाबा आदम के जमाने का कार्रवाई चल रही है, तो आप ये फोन नंबर यहाँ लिखेंगे। फिर मोबाइल नंबर ऑफ ऑथर लिखेंगे, और फिर आप फैक्स नंबर यहाँ लिखेंगे। तो ये करने के बाद नीचे वेरीफाई ईमेल आएगा, आपके पास ईमेल जाएगी इनबॉक्स में, वहां क्लिक करके वापस इसी अकाउंट पे आओगे आप। तो वापस इसी अकाउंट पे आने के बाद ये सीधे आपको ले जाएगा एप्लीकेंट्स लॉगिन वाले पोर्शन पे। तो यहाँ आप न्यू पोर्टल, ओल्ड पोर्टल, आप न्यू पोर्टल पे जाएंगे। यहाँ आप फिर आगे की रिक्वायरमेंट्स वो आपसे फिल करवाएगा, जिसमें आपका पैन कार्ड, आपका एड्रेस प्रूफ और आपकी कुछ और चीजें लेगा, जिस आपको वेरीफाई करेगा। ऑथर की आइडेंटिटी पहले वेरीफाई हो रही है, फिर बुक्स की बात होगी। पहले ऑथर का अकाउंट ओपन हो रहा है,
फिर चीजें वेरीफाई हो रही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर आपकी बुक अप्लाई होगी वहां, तब आपको ISBN मिलेगा। तो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस आज सब हम कर लेंगे। तो आई थिंक ये क्लियर है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। और क्वेश्चन नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। मैं महेश जी को दूंगा कंट्रोल। महेश जी, आप अपनी केस स्टडी प्लीज शेयर कर सकते हैं। यस सर। एक्चुअली सर ये एक्सपेरिमेंट जैसे हम सीखते हैं फास्ट कुछ करने से, तो मैंने क्या एक मेरे फ्रेंड है, उन्होंने भी एक बुक लिखा है, तो उनका भी बुक मैं पब्लिश ISBN के लिए अप्लाई किया। तो ओके, शेयरिंग ऑप्शन नहीं आ रहा है। शेयरिंग ऑप्शन नहीं आ रहा, चलिए अभी आएगा। को होस्ट शायद बना सकते हैं शायद। यस, एक मिनट, अभी आएगा। यस यस सर। तो मैं आपको डायरेक्टली यस, हाँ तो ओके, हाँ तो मैंने क्या किया सर कि खुद का भी गाड़ी चल रहा है और उनका भी मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ। अच्छा, तो इसका और एक बार, हाँ 9। ISBN की सुपारी लेनी शुरू कर दी आपने? अरे नहीं सर सर कैसे, देखिए अगर मुझे सीखना है तो यानी आई बिलीव कि अगर मुझे फास्ट वे से सीखना है तो क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। आप जो भी सिखा रहे हैं तो उसको जल्दी इम्प्लीमेंट करूंगा तो ये कुछ होगा। तो उनका गाड़ी अभी रिजल्ट पर आ चुका है, यानी फर्स्ट लेवल अकाउंट बनाना और उसके बाद यहाँ पर फिल डिटेल्स, ऐड न्यू बुक डिटेल। अभी उनका अच्छा, सभी ऑथर्स के लिए पहला आपका अकाउंट वेरीफाई होने के बाद आपका इस तरह एक्टिविटी आएगा। आपका बुक पहले आप सबमिट करेंगे, बुक का टाइटल एंड ऑल दिस थिंग्स। उसके बाद आएगा कि लैंग्वेज, आपका लैंग्वेज इंग्लिश है तो इंग्लिश सिलेक्ट करें, या जो भी लैंग्वेज है उसको आप सिलेक्ट करें। और लुकमान सर, यहाँ पर प्रोडक्ट कंपोजिशन में क्या सिलेक्ट किया जाए? एक मिनट, एक मिनट, प्रोडक्ट कंपोजिशन, जस्ट ए मिनट। यस, अभी बताएंगे क्या क्वेश्चन था प्लीज आपका? हाँ सर, यहाँ पर प्रोडक्ट कंपोजिशन करके ऑप्शन आ रहा है, सिंगल कंपोनेंट रिटेल प्रोडक्ट या मल्टीपल कंपोनेंट, ऐसे कुछ ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सिंगल कंपोनेंट रिटेल ऑप्शन है आपका। ओके सर, जी जी, ओके। और उसके बाद प्रोडक्ट फॉर्म इज बुक। अगर हमारे पास बुक है तो ई बुक है तो यहाँ पर ई बुक ऑप्शन भी है, ई बुक रीडर। ओके, तो इनका हार्ड कॉपी है इसलिए हार्ड कॉपी ले लेता हूँ। और पब्लिकेशन व्हाटएवर द डेट यू कैन चूज, देयर इज नो कंडीशन। ऑथर अगर है तो इसको सिलेक्ट करते हैं। लेकिन अभी मेरे पास इनका टाइटल वर्सो पेज नहीं है, जो मैंने मिस्टेक किया था, जो लोकमान सर ने मुझे गाइड किया था। तो ये भरने के बाद ये सभी को प्रॉब्लम आएगा दोस्तों, ऑथर्स। तो आप लोग सर ने, जैसे लोकमान सर ने हमें गाइड किया है, उसका फॉलो करके टाइटल वर्सो पेज परफेक्ट बना के रखिए। JPG फॉर्मेट में लेता है, 500 KB के साइज में वो होना चाहिए। तो अच्छा, यहाँ पर अच्छा सैंपल भी है शायद, ऑथर्स का नेम। ओके, हाँ, डन डन डन। तो ये एक ऑप्शन हुआ। अभी मैं काम करता हूँ, मेरा ओपन करता हूँ, ISBN एंटर, न्यू पोर्टल। हमेशा अपना पासवर्ड और क्रोम पर सेव करके रखें जिससे आपको आसानी हो। और ये हमेशा एंटर करना पड़ेगा कोड, तभी हम लॉगिन कर सकते हैं। अभी ये मेरा यस, एनकैश योर स्किल्स रिजल्ट मैंने भरा था, लेकिन हाँ मेरा अभी ISBN नहीं मिला है। तो ये सब कुछ मैंने भरा है। मेरा गड़बड़, एज ए सेड, टाइटल वर्सो पर मैंने गड़बड़ क्या किया सर कि कवर फोटो ही लगा दिया। ओके, शायद वो गलत था। ओके, अभी मुझे समझ में आ रहा है। एंड एक्शन में एडिट करें, एंड टाइटल वर्सो में अभी चेंज करके अपडेट कर दूंगा सर। यस यस। तो सर और इसमें हमें और क्या, इसके बाद कुछ प्रोसेस रहेगा, यानी इसको सिलेक्ट करके सबमिट करेंगे तो हो जाएगा, या कुछ और करना है सर? यस, इसको सेलेक्ट करके सबमिट करें। जहां कुछ कमी होगी वो आगे पूछता जाएगा आपको। हाँ हाँ, यानी उन्होंने बोला रिजेक्टेड रीजन, प्लीज अटैच प्रॉपर टाइटल वर्सो। हाँ हाँ। तो एक्चुअली जब आपने कहा ना सर कि
ये तो हर एक का आता है कॉमन, यानी हाँ। तब मुझे कहाँ तो जान में जान आ गया, मुझे लगा कि यार इतना मेहनत किया और सब कुछ चला गया, ऐसे एक थॉट आया था। बट यस, आपकी वजह से और एक बार कॉन्फिडेंस आ चुका है। चलो तो ये थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। डन। बाकी ऑथर्स को किसी को कुछ देखना है यहाँ पर तो प्लीज बताइए। अभी तो ये पहला पेज जब अप्लाई कर लोगे तब आपको देखना होगा, तब आपको जहाँ जहाँ दिक्कत आती है वहाँ वहाँ मेरे को, मैं इसको आप रेफर कर सकते हैं, चीज़ों को डिस्कस करके हम आगे ले जा सकते हैं। अभी तो आप साइन अप करें आज, और साइन अप करने के बाद अपनी डिटेल्स अकाउंट क्रिएट करें, और फिर आपके पास लॉगिन आ जाएगा, तब जाके आप उस स्टेज पे आएंगे। लोग साहब इसके पैसे लेते हैं बाहर। हाँ हाँ मैंने सुना है सर। 500 से लेके 5,000 रुपए ले रहे हैं। और बताइए। अच्छा, सत्या सर भी है। ग्रेट ग्रेट। यस यस। इसमें सभी ऑथर से एक रिक्वेस्ट, बिंदास तो आप अपना डिटेल्स भरो। आप ये मत पूछना कि टाइटल वर्सो कैसे लिखा जाए एंड ऑल दिस थिंग्स। सर ने हमें एग्जांपल दिया है, उसको फॉलो करना है। ओके, जैसे कुछ क्वेरीज आ सकते हैं आपको भी। ओके, तो सिलेक्ट करो, गलती हुआ तो गलती हुआ, दूसरा भी आप और एक बार बुक तैयार कर सकते हैं। सो गो हेड। ओके, तो अभी इसका फायदा हम ग्रुप में लें, सभी लोग आज ही अकाउंट ओपन करके आज ही टाइटल वर्सो बना के इसको सबमिट करें। इवन आपका बुक, सर यहाँ पर बुक कहाँ पर अपलोड करना था वो हमने नहीं देखा, मुझे नहीं मिला अभी सर। एक मिनट, ये आपका क्लियर हो गया। एक मिनट, एडिट प्रोफाइल, माय एप्लीकेशन में जाए। सर माय एप्लीकेशन, ओके यस सर। कैश और स्किल्स हो गया, रिजर्व होगा, ये मार्क्ड हो गया। बुक डिटेल्स, फिल टाइटल डिटेल्स यहाँ हो गई। व्यू एप्लीकेशन, यस क्रिएट हो गया। आगे जाएं इसके बाद। यहाँ पर किधर क्लिक करूँ सर? न्यू हो गया, व्यू एप्लीकेशन, ये व्यू एप्लीकेशन देखना। ये मैंने मेरी डिटेल्स हैं, इतना ही है सर इसके अंदर व्यू एप्लीकेशन में। व्यू एप्लीकेशन में नहीं आया सामने, अभी वहीं खड़े हैं जहाँ थे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये पॉपअप में जा रहा है। 1 सेक सर, मैं पूरा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। व्यू एप्लीकेशन सर भी दिखाई दे रहा है सर? अच्छा, व्यू एप्लीकेशन अभी यहीं तक है। तो आपका जो यहाँ अभी पहले वो जो ऑब्जेक्शन लगा ना टाइटल वर्सो वाला, हाँ सर, उस ऑब्जेक्शन को क्लेरिफाई करने के बाद फिर आपको ऑप्शन देगा। ओके यस, थैंक यू सर, थैंक यू। पहले आपके लिए दरवाजे खोलेगा, उसके बाद एंट्री देगा सर। यस, राइट। जैसे आप कहीं घर पे जाओ ना, आपकी थाली से आरती उतारी जाती है, अभी आरती का टाइम है सर। और ये आप कह रहे थे ना कि एक से ज्यादा बुक, तो यहाँ ऐड न्यू बुक्स का ऑप्शन है नीचे। सर नहीं हो रहा है एक्चुअली, यहाँ पर देखिए सर, प्रोसेस aborted, you have already entered book details equivalent to number of ISBN allotted. The total ISBN allotted for this application is 1. हाँ, तो इसको कंप्लीट होने दो फिर देगा। ओके ओके ओके, एक बुक का ISBN कंप्लीट होने दो, फिर आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर सर, पक्का देगा। इसके बाद आपको ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपको आगे आगे बढ़ाता जाएगा। नहीं सर, कैसे कि आप जैसे अगर साथी अगर हमें मिले ना तो कॉन्फिडेंस जबरदस्त आता है, क्योंकि ऑथर्स को मैंने जाना है, यहाँ पर सभी लोगों के पास क्वेरीज कैसे हैं कि ये ISBN कहाँ से मिलेगा, यहाँ से शुरुआत हो जाता है। तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा रिसर्च भी किया, तो इतना वेग इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है, इसको पढ़ के हम कंफ्यूज ज्यादा हो जाते हैं। उसको मैंने इग्नोर कर दिया और बाद में बोला कि अरे लेट्स फॉलो द मेंटर। यानी आपने बोला कि अरे टाइटल, सर फ्रैंकली ये वर्सो शब्द मैंने कभी सुना ही नहीं। आपने बोला था अभी LHS और RHS, ये जो आपने जो क्लैरिटी के साथ जो एक्सप्लेन करते हैं ना, इससे हमें इतना इजी वे से समझ में आ रहा है कि यानी ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं। अभी आया कहाँ से, मैंने जब पहली बुक अपलोड की थी, यू वुड नॉट बिलीव कितनी रातें मैंने लगाई इसमें। सर्दियों की रातों में मैं पूरी रात बैठ के अपलोड करता था, दूसरे दिन ऑब्जेक्शन आ जाता था। अपलोड करता था, फिर ऑब्जेक्शन आ जाता था, फिर अपलोड करने बैठा तो मैंने फोटो खींचा और फोटो डाला, वो 500 KB से ज्यादा हो गया। क्या मेरा भी कैमरा वही था, रईसों वाला। अब कैमरा रईसों वाला था तो अच्छा, और मैं हैंडी हूँ लैपटॉप पे, और फोटो खींचता था मैं इससे मोबाइल से, फिर मोबाइल को कनेक्ट करता रात को। इतनी सारी एक्सरसाइज है भगवान। पर वो एक्सरसाइज आज देखो काम आई, क्योंकि आपके काम आ रही है वो। और आप लोगों के पास एक उधार है, कर्जा है, ये आगे फिर जाएगी।
यानी किस किस को आप बांटोगे। असली बिल्कुल काम तो है, करेक्ट करेक्ट असली काम तो वो है कि ये रास्ता आप आगे दिखा दोगे कि ये Correct. जितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, रादर हमने वेबसाइट बनाई है फिर भी हम ईज नहीं बनाते चीजों। वेबसाइट तो बना दी अथॉरिटी ने, पर ईज नहीं बनाई कि आप नहीं, इतने आसानी से इसको कर सकते हैं। राइट सर। अभी भी वो रेक्टो वर्सों में लोग फंसे हुए हैं, या बहुत सारी फ्रेंच वर्ड्स उसमें अवेलेबल हैं। चलिए, अब मैं समझता हूँ कि हम आगे एक स्टेप बढ़ जाएंगे। आप सब आज अप्लाई करना, और 11 तारीख को हम कुछ पब्लिकेशंस के साथ मिल रहे हैं, उस दिन हम कुछ रिलीज करेंगे, और फिर 15 को रिलीज करेंगे। उसके बाद हम बुक मार्केटिंग के लिए 2 या 3 अपनी जो क्लासेस हैं वो करेंगे कि कैसे आप इन्हें मार्केट करोगे, और फिर उसके बाद उछलते कूदते आगे बढ़ेंगे, और ये रिलेशनशिप हमारी आगे जाएगी। कोर्स भले ये खत्म हो जाए, पर हम साथ जुड़े रहेंगे। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। 11 को मिलेंगे जी, आज के बाद 11 को मिलेंगे। आज के बाद 11 को मिलेंगे। यस सर। और मन नहीं कर रहा ना बीच में मिलने की? बड़ी लंबी जुदाई। यस 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 यस। अरे वाह। अरे सर, फ्री वेबिनार में आ जाना सर, वहाँ महसूस वो कम हो जाएगा सर। अच्छा, फ्री वेबिनार। यस। तो सर इसी के रिगार्डिंग कब करा रहे हो फ्री? ये किसके बुक के हाँ, रिगार्डिंग? हाँ, इसी को अपन इसी अरे जर्नी बुक को पे थोड़ा तो अपना अब आगे हम- लेके चले तो। अब हम दोनों पीछे बैठेंगे, अब तो आप किया करोगे, अब आपको सब समझ में जरूर करेंगे सर। भाई साहब, नया बैच शुरू करेंगे। अब तो आप लोग घोड़े बन के हमें बैठना आराम से बैक साइड ये हमारा पहला बैच था, और पहले बैच में हमारे पास बहुत अच्छी जेंट्री रही है। आपकी ये लर्निंग और आपकी ये किताबें आने वाले बैचेस के लिए रियली ये आइडियल बनेंगे। हम कह सकेंगे कि हमारे ये जो फाउंडर मेंबर थे, आपका सबका नाम जो है इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला है। थैंक यू सर। यस, किताब लिखने वाली ये पहली क्लास थी। किताब लिखने वाली ये पहला बैच है सर हमारा। क्या बात है। नहीं सर, बस इससे पहले मैंने एक बैच चलाया था 2 साल पहले। वो था हाउ टू पब्लिश योर ई बुक का, बट वो रिकॉर्डेड था, लाइव नहीं था। नहीं, वो recorded रिकॉर्डेड भी था और सत्या। और उसके अलावा जो होटल्स में हम एक दिन में किताब लिखवाने की वर्कशॉप करते थे दिल्ली में, जिसमें हम 2000 रुपए लेते थे शायद। हाँ, 2000 रुपए में हम 8 घंटे में ये एक्सरसाइज आप सर देते थे। यकीन नहीं करोगे। सत्या भाई साहब ने तो 10 मिनट में किताब बना दी थी। अरे वो कमाल था, कमाल था। वो बस हमने अलग सोचा है भी सर। शायद बहुत आसान काम है। इसलिए फंस गए ट्रैप में। अब लगता है यार गलती कर ली। सर एडिटिंग में बहुत जोर आ रहा है सर। Yes, really, really. तो आज ISB लेने में ही ऐसी तैसी हो जा रही है। देखो सर, ऐसी बात है, आप लोग बड़े खुशकिस्मत हो। जब पहला मैंने ऑनलाइन एक्टिविटी की थी, वहाँ स्टार्टिंग में 35 लोग जुड़े थे 800 रुपए पे, और मैंने फाइन रखा था उसमें 500 रुपए का। अगर होमवर्क सबमिट नहीं किया, आप यकीन नहीं करोगे, मोर देन 75% लोगों को मैंने 3 दिन के अंदर ही बाहर का रास्ता दिखा दिया था। और लोग लिटरली चिल्ला रहे थे, भाई तू है कौन, तू मुझसे 500 रुपए चार्ज कर रहा है। पर उसके बाद भी जो लास्ट में 10 लोग बचे, कैसा मजा आ गया करने से। यस, ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट है। वो जो फटका है ना 500 रुपए का, आपसे तो कुछ लिए नहीं हम लोगों ने जो लेट किया। नहीं, पर लोग इस पूरे ग्रुप ने काम किया सत्या। हाँ, अगर हमने लेने की बारी नहीं आई है, हाँ, तो कोई बहुत इमरजेंसी किसी की रही है, किसी ने कहा फैमिली में कोई इशू है, तो वहां तो चांस बनता ही नहीं। पर सब सिंसियरली लिख रहे हैं। कोई या तो छोड़ के चले गए, कुछ लोग थे जो छोड़ के चले गए, जो बचे हैं वो कंटिन्यूस लिख रहे हैं। और आप यकीन नहीं करोगे, देखिए आप लोगों ने शायद कभी नितिन सोनी का या अरफीम खान जी का ये वेबिनार अटेंड किया है। भाई साहब, इसी चीज के लोग, इसी चीज के बता रहा हूँ, 3 लाख रुपए, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए वो 3 लोग लाख। वो 3 लाख लेते हैं। और अगर मेरे मुंह पे सरस्वती ना बैठी हो, 3 साल बाद आप देखना इतना मैसिव क्रैकडाउन होगा इंडस्ट्री में। यही हम कोर्स करा रहे होंगे, जनता आ रही बैठी होगी। मैं रियलिटी बता, लिटरली बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल। नितिन सोनी से फेस टू फेस मिला था आज से 2.5 साल पहले। इनका दिल्ली में वर्कशॉप था। ये होटल गुड़गांव का एक होटल था 5 स्टार, तो फ्री वेबिनार था। और लिटरली उस दिन उनका माइक खराब हो गया, और मैं एक पॉकेट माइक लेके हमेशा चलता हूँ। मैं स्कूल में बोलना पड़ता, छोटा सा माइक होता है, इतना बड़ा, 50-60 लोगों को बोल लेगा। अगर चुपचाप लोग शांत बैठेंगे तो पूरा हॉल मैं सुन सकता है। तो मैंने कहा यार तुम मेरा माइक ले लो, मैंने ऑफर किया है माइक ले लो। तो उसने कहा नहीं मेरे पास माइक है। तभी वो मार्केटिंग की बात करता है, ऐसे मार्केटिंग करो। तो मैंने सबसे पूछा था कौन कौन, तो मैंने कहा मैं बताऊं, मैं कहा मार्केटिंग के लिए 1 ठेला रुपए खर्च नहीं करना। मैं कहा ये मेरा मोबाइल है, 10,000 कॉन्टैक्ट मेरे फोन में बस। ये सुन के ना सब लोग इकट्ठे हो गए मेरे तरफ, जैसे मधुमक्खी रस देख के मधुमक्खी आती है ना,
तो मेरे पास ये ट्रिक्स हैं, ये टेक्निक है, जहाँ मुफ्त में आप मार्केटिंग करते हो, आपको कुछ खर्च नहीं करना। उस समय मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू क्या है, पर जब उसने बताया मैं 1.5 लाख रुपए लूंगा इस चीज की, तो मन में हंस रहा था भाई मैं इतना मतलब वो नहीं कि इस चीज पे 1.5 लाख रुपए खर्च करूं। पर यू डोंट बिलीव, ऐसे 10-15 लोग थे वहां जो 1.5 लाख देना चाहते थे इस चीज के लिए। और वो लोग बताओ क्या करते हैं, हम आपके अमेजन बेस्ट सेलर बना देंगे। वो क्या करेंगे, एक पार्टिकुलर टाइम में 50-60-70 किताबें खरीदवा देते हैं, उस पार्टिकुलर 2-3-4 मिनट के लिए वो टैग आता है अमेजन बेस्ट सेलर, वो उठा के आपको चिपका देंगे, देखो आप अमेजन बेस्ट सेलर बन गए। मतलब आप राजा नहीं बने, आप एक दिन के लिए शादी होती है ना, उस दिन आप राजा बनते हो, उसके बाद क्या हालत होती है सबको पता होता है। वन डे किंग, मेरी शादी हुई थी, पापा कहते सत्या आज तुम राजा हो, मैं कहा ठीक है। तो वो एक दिन के राजा की आपको फीलिंग दिला देते हैं बस, वो पर आप राजा नहीं बनते। उसके बाद कोई पूछता नहीं कि ये हालत क्या है। उससे बाद कोई पूछता नहीं, एक दिन के लिए आप राजा बनते हो, घर वाली आपकी रानी बनती है, प्राण जैसे आदर होते हैं। नहीं, फिर उसके बाद रानी रानी रहती है। अरे सर ऐसी बात मत बोलो सर, ठीक है, हम दोनों पराठे जगह चले जाएंगे, आज के पराठे चले जाएंगे। अरे अभी तो सर इडली खाई है, सही बता रहा हूँ। खा ली, फिर 2 घंटे के लिए राजा हो। नहीं तो अभी तो बच गए सर जी, रहते हैं आसपास। हेलो लोकमान जी, यस सर। हेलो लोकमान जी, एक नॉन आईएसबीएन रिलेटेड एक क्वेरी पूछ सकता हूँ सर? जी अरे जरूर सर जरूर। उसमें ऐसा है ना कि मेरा जो किताब है वो टीचर से रिलेटेड है और इंटरव्यू से, तो उसमें ना जैसे आप लोगों ने सजेस्ट किया तो मैंने कुछ प्रिंसिपल्स और टीचर्स को रिव्यू के लिए भेजा, तो उन्होंने ये जो 1-2 चीज मेरा पकड़ा है कि स्पेलिंग्स, जैसे यूएस में मीटर का स्पेलिंग अलग होता है, सेंटर का और ज्वेलरी का, तो ये चीज मेरे में आ रहा है, मैं ग्रामरली में कर चुका हूँ, तो इसको मैं क्या इंडियन स्टाइल में ही सेंटर का स्पेलिंग लिखूं, या उन्होंने जैसे सेंटर का स्पेलिंग CNTR करते हैं, मीटर का METR, तो ये उन्होंने मेरी पूरी किताब में बहुत सारी इस तरह ज्वेलरी की स्पेलिंग, तो इस तरह से उन्होंने राउंड मार्क करके बहुत सारी की, तो इसको मैं इंडियन स्पेलिंग्स के हिसाब से चलूं, कैसे करूं? अगर आप किताब इंडिया में ही बेच रहे हो ज्यादा, तो आप इंडिया में ही, अच्छा। आपके व्यूअर कहाँ की है, रीडर कहाँ का है? आपका रीडर इंडिया का है, तो आप रीडर्स जो है मैं काफी मतलब जैसे घाना में है रीडर्स, टीचर्स के मॉरिशस में टीचर्स ग्रुप्स हैं, जैसे UAE में सब इंडियन स्कूल्स है, तो वो है, तो मैंने वहां पर भी भेजा था, तो उन्होंने ये सब चीज 2-3 चीज उन्होंने वो करके दी सर्कल, तो इसको मैं ये सोच रहा था थोड़ा आपसे पूछूं कि इसको मैं क्या सर मैं अपना फीडबैक दूं सर। देखिए आप हाँ सर प्लीज। इंग्लिश में जाओगे, वर्ल्ड वाइड अमेरिकन इंग्लिश इतनी फॉलो नहीं होती जितनी यूके इंग्लिश फॉलो होती है, आप समझ पा रहे हैं? तो आप उसको यूके इंग्लिश पे कीजिए, क्योंकि इन सब कंट्रीज पे, चाहे आप इंडिया देखो, चाहे आप अफ्रीका देखो, कहीं ना कहीं ब्रिटिश का कॉलोनियल एम्पायर रहा है, तो ब्रिटिश इंग्लिश, यूके वाले को फॉलो कर लो। हाँ यूके इंग्लिश को फॉलो कीजिए आप स्ट्रेट। इंडिया में यूके इंग्लिश को ही फॉलो किया जाता है, देयर इज नो इंडियन इंग्लिश एट ऑल। मैं रियलिटी बताऊं आपको, हम पूरी तरीके से यूके की इंग्लिश को फॉलो करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन, इन टर्म्स ऑफ राइटिंग आल्सो। राइट, ठीक है, थैंक यू सर। लोकमान सर मैंने सही जवाब दिया सर? बिल्कुल सही सत्या, ठीक, थैंक यू। सत्या सर, यस सर। थैंक यू सर जो अभी आपने एक चीज बताई है बेस्ट सेलर, वो कि 1 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए, सर ये क्या रियलिटी है? तो अब तो जो भी बुक्स मार्केट में देख रहे हैं सब पे लिखा होता है अमेजन बेस्ट सेलर। वो तरीका वही है सर, तरीका वही है, पर वो बनती नहीं बेस्ट सेलर, वो आपको एक दिन का जो हाँ, परम वो सुख समझ दे गया देती सर। है बट इस राजा बनने का। हाँ, तो अगर एक दिन का मिल गया, मतलब आप बुक पे तो लिख सकते हो, लाइन आ गई। अरे बुक नहीं, ऑथर पे भी लिख सकते हो, अपने ठप्पा लगाओ आप। ठीक है, और कोई मैं नहीं राजा पूछता। हूँ, मैं राजा हूँ, भले मैं एक दिन के लिए 1 घंटे के लिए बना, मैं किंग हूँ, बस वो नहीं, किंग की फीलिंग आ इस बात जाएगी। को तो सिर्फ बेस्ट सेलर ऑथर जानते हैं कि ये 1 घंटे का है, बाकी पूरी रीडरशिप जो है ये जानती है कि ये बेस्ट सेलर ऑथर है। सर ये एक लाइव एक्सपीरियंस हम करेंगे ना सर, एक दिन हाँ बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल सर, बिल्कुल, श्योर सर, उसका श्योर। तरीका ये है, जब अपनी किताब छप जाए आपकी, तो अपने रिश्तेदारों को बोल दो भाई मेरी किताब खरीद लो, मैं बाद में तुम्हें पैसे दे दूंगा। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, 8-10 कम से कम जो ऑन एन एवरेज है 8 से 10 हजार खर्च करने पड़ते हैं उस पार्टिकुलर 1 घंटे के अंदर, ठीक है? तब आपकी वेबसाइट, तब आपका आधे रिश्तेदार पैसे वापस लेते नहीं है। हाँ, आधे रिश्तेदार पैसे वापस लेते नहीं है, रिश्तेदार हो गया, दोस्त हो गया, वो सब चीजें आप कर लीजिए।
और दोस्तों को पहले बोल दे भाई तेरे अकाउंट में 200 रुपये मैंने डाल दिए, अब तू ऑर्डर कर वो, ठीक है। इस तरीके से सर्कल बना लो और अपने अमेजन के 15, 25, 30 अकाउंट एक्स्ट्रा बना लो अलग सत्या, अलग मैं इसको फोन से। रिकॉर्ड करूंगा। सर नहीं सर जस्ट बता रहा हूँ।